Chalo, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. So I guess it has been a long time. तुम लोग ने कुछ पढ़ा नहीं रहेगा फ्रेंच जरा भी, है ना? और काफी सारी चीजें तो इवोपरेट हो गई होगी। स्टूडेंट्स प्लान यही है, लोग अगर हम लोग आज से देखें, इट्स वी आर ऑन 23rd of March now, okay? So अगर 23rd March से देखें तो 2nd April और we have approximately 14 days, मतलब 2 हफ्ता बोल सकते हैं. You know on which day is the French exam? Day, not date. Day is, I guess, 7th is has to be Friday. Is it Friday? 15 को Friday आ रहा है, इतना मेरे को पता है. क्या बोला, नहीं सुनाई दिया. I think it's on Thursday. Okay, it's on Thursday. So approximately we have 14 days, ठीक है? तो अगर अपने पास 14 दिन है तो फिर देखो, the initially we have how many chapters? We have 0 chapter 1 2 3 4. बिलान को काउंट नहीं करो, बिलान सिर्फ रिवीजन होता है, ठीक है? So 5 ही चैप्टर है, तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मतलब मुझे लगता नहीं कि 5 दिन भी लगने चाहिए तुम लोग को 5 चैप्टर को रिवाइज करने में, बिकॉज ऑनेस्टली तो हमने सारा सब कुछ पढ़ लिया है. बट अगर अपन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम भी कंसिडर करें तो 5 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. एवरी डे वी विल जस्ट पिक आउट वन पर्टिकुलर चैप्टर, और वो पर्टिकुलर चैप्टर से क्या करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ लेना. अच्छा, मैं क्या करूंगा, हम लोग मॉर्निंग में लेक्चर्स रखेंगे एवरी डे, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन संडे वी माइट नॉट हैव अ लेक्चर 8 to 10 ना, तो आई गेस चल जाएगा, संडे को भी 8 to 10 चल जाएगा. तो हमारा प्लान यही रहेगा, वी आर गोइंग टू मीट फॉर 5 कंटिन्यूअस डेज, और 5 दिन में क्या करेंगे, 5 चैप्टर्स एकदम क्विक रिवीजन कर देंगे, ठीक है? व्हाट हैपेंड? क्यों? ओके, नहीं चलेगा, अपन रोज रोज रखेंगे. फिर वापस जब 30th खत्म हो जाएगा ना, तो 30th से आर्ट्स के बच्चे आएंगे, तो उनको वापस लेके बैठना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा विचार ये कि 5 दिन के अंदर मैं 5 के 5, देखो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, ओके, नॉट फ्रॉम द यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि 5 दिन में अगर अपन 5 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं, एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग वी विल मीट एट 8 o'clock. 8 से 10 अपन बैठेंगे, मतलब 8 से 10 लगे, कभी 8 से 9 में भी हो गया, कभी 8 से 11 भी चला गया. हमारा टारगेट होगा कि एक चैप्टर कंप्लीट करके घर जाना है, ठीक है? फिर तुम लोग को यहाँ बैठ के पढ़ना है, यहाँ बैठ के पढ़ो, घर पे पढ़ना है घर पे पढ़ो. और हम लोग एक गूगल क्लासरूम बना देंगे, और वो गूगल क्लासरूम में सारे बच्चों को ऐड कर लेंगे, और मैं इवनिंग में 4 बजे का एक टाइम रखेंगे या 5 बजे का एक टाइम रखेंगे, आई अपलोड अ पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. जैसे 0 हो गया, फिर 0 1 हो गया, 0 1 2 हो गया, 0 1 2 क्यूमुलेटिव होगा. फाइन. तो 5 दिन में अगर 5 चैप्टर भी हो गया, अब वो बच्चे लोग जिनको ऑलरेडी पढ़ के हो गया, उन लोगों को तो 5 दिन भी नहीं लगना चाहिए, उनको तो 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए. बट इमेजिन करते कि चलो तुम लोग थोड़ा सा भी भूल गए होगे, तो 5 दिन लो, 5 चैप्टर कंप्लीट कर दो. फिर 6th और 7th डे से क्या करना है, लेट यू नो एग्जैक्टली, बिकॉज उसके बाद अपन को पेपर्स एटलीस्ट 15 to 20 पेपर्स अपन को लिखने हैं, बोर्ड पेपर, ओके, मतलब वो प्रीलिम पेपर जो 80 मार्क्स के होते हैं. एंड हमारे पास इतना टाइम है ना कि 100 और 100 लाना इज क्वाइट इजी, ठीक है? जरा भी डिफिकल्ट नहीं है. प्लस सिलेबस बहुत रिड्यूस्ड है और टाइम बहुत एक्स्ट्रा मिला है. इमेजिन करो यही सिलेबस नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 0 to 6 चैप्टर होगा, उनको बिलान 1 बिलान 2 बिलान 3 आएगा, प्लस उनके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं होगा. सो यू गाइस आर वेरी वेरी लकी, यू हैव रिड्यूस्ड सिलेबस एंड यू हैव अ लॉट मोर एक्स्ट्रा टाइम आल्सो एज कंपेयर्ड टू ऑल ऑफ देम, ठीक है? तो अगर हम लोग 100 और 100 प्लान नहीं करेंगे तो आई डोंट फील कि आने वाला कोई भी साल का बच्चा 100 और 100 प्लान कर पाएगा. फाइन. तो आज के दिन से शुरू करेंगे. मैं सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह नहीं देने वाला, ओके? वो वर्ड टू वर्ड जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में हर बार लेक्चर में देता हूँ, वैसा वाला कुछ भी नहीं करेंगे. अगर आप लोग को इंग्लिश ट्रांसलेशन है आपके पास तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मेरे पास सबका पीडीएफ फॉर्म है, या तो फोटोज इमेजेस वगैरह, यू कैन आस्क मी, आई विल ड्रॉप इन द ग्रुप, ठीक है? पर हर एक चीज का इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करेंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ द वोकैबुलरीज व्हिच यू हैव टू सिट एंड स्टडी. तुम लोग को घर जाके भी मैं पढ़ा लूं, मैं पूरा ग्रामर अमर रिवाइज करवा लूं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, सिविलाइजेशन डिस्कस कर लूं, ओके, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले एग्जाम के अंदर, वो सब डिस्कस कर लूं. उसके बाद भी तुम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स को, घर जाकर एटलीस्ट एक चैप्टर को 1 घंटा तो खाली वोकैबुलरी को देना है. यू अंडरस्टैंड? वोकैबुलरीज मतलब खाली वर्ड्स पिक आउट करने हैं. अच्छा, हमारे पास डाइजेस्ट वगैरह पड़ी है, क्लासेस में भी डाइजेस्ट है, और अगर आप लोग के पास डाइजेस्ट है तो यू कैन जस्ट ओपन द डाइजेस्ट, बिकॉज आई गेस विपुल डाइजेस्ट के अंदर दिया हुआ है एक एक चैप्टर का पूरा 4 या 5 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा समरी दिया हुआ है ऑफ द वोकैबुलरीज. तो इफ यू वांट आई कैन ड्रॉप दैट आल्सो इन द ग्रुप, और उसमें से तुम लोग खाली वोकैबुलरीज पढ़ लो, तो वो वोकैबुलरी शायद पढ़ने के लिए 1 घंटा जा सकता है एक चैप्टर का. और अज्यूमिंग कि अगर तुम लोग ने सब कुछ पहले पढ़ा हुआ होगा तो सब कुछ रिकॉल होगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा. अगर तुम लोग ने पढ़ा रहेगा तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुम लोग को सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉल होते जाएगा कि अच्छा ये किया था, अच्छा ये किया था हम लोग ने, और सब कुछ याद आते जाएगा, एंड इट विल गो वेरी स्मूथली. फाइन. पर लेकिन आज से ही शुरुआत करनी है, ऐसे नहीं सोचेंगे कि 4-5 दिन पहले टाइम पास कर लो फिर 6-7 दिन चालू करो. फाइन. प्लान ये है कि जब 30th तक आर्ट्स के बच्चों की एग्जाम खत्म हो जाएगी तो आई विल स्टार्ट द सेम थिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑनवर्ड्स अगेन. मैं फर्स्ट ऑनवर्ड से फिर से क्या करूंगा, फिर से फर्स्ट 0 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर रिवाइज करूंगा,
बट ये है हालत नहीं आनी चाहिए कि तुम लोग को वो टाइम वापस बैठना पड़े, तुम लोग को नहीं बैठना है, तुम लोग को वो टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेपर्स लिखने भर भर के, ठीक है। अगर पीछे से रिवीजन चाहिए तो हम लोग एक्स्ट्रा वर्कशीट सॉल्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम द डाइजेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो सब तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। तुम लोग को चाहिए अगर कुछ भी करेक्शन वगैरह करवाना तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके, व्हाट्सएप कर दो, या तो फिर क्लास में आके चेक करवा लो, या तो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दो, तो अपन उसका भी कुछ वे आउट निकालेंगे। फाइन, सो आई गेस इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन काफी था। यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, आई कैन वेट फॉर 2 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट। चलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है तुम लोगों को फिलहाल? ओके, चलो नो बडी हैज एनी क्वेश्चन, सो शुरू करें, जैसा मैं चल रहा हूँ वैसा चलेगा तुम लोग को, ठीक है। चलो, आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम ऑन पेज नंबर 6। नहीं, इसको मत करेक्ट करो, जैसे नहीं देख समझ। तो दर्द थोड़ा पुश कर देना। चलो, तो अगेन स्टूडेंट्स, अभी देखो पेज नंबर 6 है, ये जितने भी इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आपको दिए हुए, यू गाइस हैव टू गो थ्रू दैट ईच एंड एवरी वर्ड, ओके। इसके अंदर जो भी वर्ड्स दिए हुए सब तुम लोग को पढ़ना है, इसमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन पूरा 0 चैप्टर का ग्रामर वगैरह भी सॉल्व करने वाले फिलहाल, इज दैट ओके? चलो, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, अच्छा बताओ सबसे पहले याद है तुम लोग को व्हाट आर द डेफिनेट आर्टिकल्स? सो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से? ल, ला, ल, ले, ओके। और सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन तुम लोग को पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ल, ला, ल, ले का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है बताओ? तो ये सारा ध हो जाएगा, बराबर। ल, ला, ल, ले, ल इज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, ला इज फॉर फेमिनाइन सिंगुलर, एल अपॉस्ट्रोफ इज फॉर वावल एंड एल इज फॉर प्लूरल। अयुंदे का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? उसका एन हो जाएगा, यून का भी अन हो जाएगा, और डीईएस का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, बराबर। ग्रेट। नेक्स्ट थिंग इज वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स। अगर याद आएगा तो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स क्या होता है? ओ, आला, आल, ओ, ड्यू, दला, दल, दे। तो ये ओ, आला, आल, ओ का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? टू द, या तो फिर एट द, बराबर। और बताओ ड्यू, दला, दल, दे का मीनिंग क्या है? ऑफ द, या तो फिर फ्रॉम द। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो द इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन आना चाहिए। तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि डी यू इज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, दला इज फॉर फेमिनाइन सिंगुलर, DEL apostrophe is for vowel and DES is for the plural form. तो कौन सा masculine के लिए कौन सा feminine के लिए, वो सब तुम लोग को पता होना चाहिए, ओके। there's a high possibility कि तुम्हारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ रहेगा। मैंने पहले के टाइम भी बताया था तुम लोग को अगर चाहिए जेन्युइनली, ओके, तो तुम लोग शॉप में जाके एक नया टेक्स्ट बुक खरीद सकते हो, ओके। यू कैन गो बाय अ न्यू टेक्स्ट बुक। कितने की टेक्स्ट बुक तुमको बताइए? 100 रुपए की, 104 रुपए की है, ठीक है। आगम क्रिकेट खेलने में तो 100 रुपया खर्चता है ना तू, तो एक फ्रेंच सब्जेक्ट के लिए भी 100 रुपया खर्च दे, ठीक है। 100 और 100 चाहिए अपन को, तो 100 रुपया तो परवड़ता है, बराबर ना। आर्यन के महंगा लग रहा है, या आर्यन को थोड़ा महंगा लग सकता है, बराबर स्टूडेंट्स। तो सपोजिंग इफ यू गो आउट एंड यू बाय अ न्यू टेक्स्ट बुक आल्सो, तो तुम लोग क्या करोगे? इस टेक्स्ट बुक को रेफरेंस बुक रखोगे, बिकॉज इसके अंदर तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर्स लिखे हुए हैं, और तुम लोग उसके अंदर सब कुछ भर भर के लिख सकते हो वापस, ओके। नॉट एट ऑल अ बैड इन्वेस्टमेंट। मेरे को पता है तुम लोग डोमिनोज जाओगे तो 100 रुपया तो ऐसे भी खर्च डालते रहोगे। चलो, और एल्स अगर तुम लोग को नहीं खरीदना तो तुम लोग क्या कर सकते हो? तुम लोग पीडीएफ से ओपन करके तुम लोग पूरा पूरा चैप्टर घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, फाइन, ओके। इसीलिए तो माइक ऑन रखा है। इसको म्यूट कर सकते, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, चूज द राइट आर्टिकल। जो सबसे पहले स्टूडेंट्स अभी एग्जाम के अंदर है ना, ये वाला टॉपिक आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ही आता है, वेयर दे गिव यू अ पैराग्राफ, एंड दे आस्क यू 8, दे गिव यू 8 ऑप्शंस एंड 8 ब्लैंक्स एक पैराग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना। चलो बताओ, सबसे पहले ये द ला का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा बताओ? ऑफ द हो जाएगा, और वहां पे लिखो एफ डॉट एस। तुम्हारे पास लिखा होना चाहिए ये फेमिनिन सिंगुलर है। AUX, AUX स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल फॉर्म के लिए टू द एट द होता है। ला, खाली ला का मतलब क्या होता है? ध होता है, और ये कौन सा फेमिनिन सिंगुलर के लिए है, फाइन। DU, DU स्टूडेंट्स
ऑफ द फ्रॉम होता है और वो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए मैस्कुलिन सिंगुलर, तो आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए और वो पर्टिकुलर आर्टिकल मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, वो पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यूएन, यूएन मैस्कुलिन सिंगुलर, एयू स्टूडेंट्स अगेन मैस्कुलिन सिंगुलर, टू द एड होता है, सबका मीनिंग अलग अलग है। डीयू, डीयू इज फॉर अगेन मैस्कुलिन सिंगुलर। द ला क्या हुआ, अच्छा बीच में ला दिया हुआ है तो ला इसका फेमिनाइन आएगा, ये ला दिया हुआ है वो फेमिनाइन सिंगुलर होगा। देन वी हैव डीयू, डीयू इज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर। द ला स्टूडेंट्स क्या है, फेमिनाइन सिंगुलर ऑफ द फ्रॉम द, एंड फाइनली एली ल दिया हुआ है वो मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए काम आएगा, बराबर। अच्छा ये सारा कुछ लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अब देखो जितने भी ब्लैंक्स दिए, ब्लैंक्स के बाद एक एक वर्ड दिया हुआ है, ब्यूरो, टेल मी ब्यूरो क्या है, इट्स अ मैस्कुलिन सिंगुलर ऑफिस, ओके। लीजे, लीजे कॉलेज, मैस्कुलिन सिंगुलर, अगेन इट इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर। लीजे देखो इसके लास्ट में दो दो ई है पर उसके बावजूद इट्स अ मैस्कुलिन सिंगुलर, यू हैव टू लर्न दैट। एम्प्लॉई, तो ये तो मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म में है। बोंक, बोंक फेमिनाइन सिंगुलर, बैंक ऑफ कोर्स। पोर्ट, पोर्ट इज डोर होता है, फेमिनाइन सिंगुलर। सालो, सालो मतलब लिविंग रूम, लिविंग रूम मैस्कुलिन सिंगुलर। द्रापो मैस्कुलिन सिंगुलर। फ्रांस फेमिनाइन सिंगुलर। शीन is again China, 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 feminine singular, and finally country is masculine plural, okay, masculine plural form या singular form भी लिख सकते हैं उसको, is a country, ठीक है। तो सबका masculine feminine से क्या होगा, हम properly match कर पाएंगे उसको। चलो starting with the first one, El while she works in the office of the college, तो क्या आएगा, El while AU आएगा, El while she works in the office of the college, तो DU, DU, DU of the के लिए कौन सा वर्ब आएगा, DU, quite simple। अच्छा चलो तुम लोग को जो जो वर्ड्स आते लर्न करते जाना है, ठीक है, ओके फाइन। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको लग रहा है कि अरे ये एक्सरसाइज तो एकदम इजी है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग पेज नंबर 14 15 पे जाके कॉन्जुगेशंस लर्न कर सकते हो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, इफ यू फाइंड द एक्सरसाइज वेरी वेरी इजी, यू सिट विद अस एंड यू कैन गो एंड यू कैन जस्ट रिवाइज एंटायर पेज नंबर 14 15। आर्यन तुझे तो पता है ना पेज नंबर 14 15 कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। So first one, she works in the office, bureau मतलब ऑफिस होता है, of the college. Second one, Le Banquier Pal, या मीनिंग बताओ, सेकंड वन मीनिंग, वेरी गुड, द एम्प्लॉइज स्पीक टू द सॉरी द बैंकर स्पीक्स टू द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, तो टू द और प्लूरल फॉर्म के लिए चाहिए प्लूरल, तो क्या आएगा, AUX, so the banker speaks to the employees of the bank, the la। next is the door of the hall या of the living room is open, तो ला पॉर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फेमिनाइन है तो ला आएगा, ला पॉर। द डोर ऑफ द हॉल ऑफ द लिविंग रूम, तो DU, DU मैस्कुलिन सिंगुलर, तो DU आएगा, द डोर ऑफ द लिविंग रूम इज ओपन। नेक्स्ट आफ्टर दैट, दिस इज अ फ्लैग, अ फ्लैग, अ फ्लैग UN आएगा, दिस इज अ फ्लैग ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस इज अ फेमिनाइन कंट्री तो द ला आएगा, दिस इज अ फ्लैग ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट आफ्टर दैट फिफ्थ वन, लाशीन, so Lashin, China is a country, a pays. China is a country in Asia. China is a country in Asia. Chalo, great. Hello Vinti, are you there Vinti? Yes, sir. Vinti, आपको समझ आया बेटा what are we doing exactly? Yes, sir. चलो, great. सर Yes. तो चाइना के पहले द आएगा, Yeah, in English we don't say the China, but in अभी फ्रेंच में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, चाइना इज अ कंट्री इन एशिया ना, तो ध ही लगाएंगे बेटा, और वही एक ऑप्शन बच भी रहा है अपने पास, लाशिन। फ्रेंच में स्टूडेंट्स कंट्रीज के पहले देखो, नॉर्मली तो प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, इंग्लिश में भी नहीं लगाते, द इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल बोलेंगे क्या, ऑब्वियसली वी डोंट से दैट, ओके। द आर्यन इज सो इंटेलिजेंट, वी विल नॉट से दैट, बट फ्रेंच में कंट्रीज के पहले आर्टिकल्स लगते हैं, ओके। सर, यस, ड्रापो के पहले ला आएगा कि ल आएगा कि अ आएगा, ल और Drapo is a masculine, it's a masculine noun, और बेटा यहाँ पे this is a flag of France, this is a flag। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने ऑप्शन में ल बच रहा था क्या या अ बच रहा था, अपने ऑलरेडी एक यहाँ पे UN यूज कर लिया, हाँ तो ल आएगा द्रापो, यहाँ पे ल द्रापो हो जाएगा, दिस इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस। मैंने ऑप्शंस नहीं देखे, सारे टिक मार्क, तुम लोग क्या कर सकते हो, सारे टिक मार्क कर सकते हो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
तो फाइनली फिर तुमको पता चल जाएगा लास्ट में क्या बच जाएगा क्या नहीं बचेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव इज एडजेक्टिव पॉसेसिव, ये किया हम लोग ने एडजेक्टिव पॉसेसिव 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है। तो व्हाट यू गाइस कैन डू, अगर तुम लोग को चाहिए रोज 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक भी लेके बैठो, साथ में होगी ना 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक फ्रेंच की, तो उसमें तुम लोग जाओगे तो तुम लोग देखोगे उसके अंदर हर एक ग्रामर टॉपिक दिया हुआ है, बिकॉज ये 0 चैप्टर is an entire combination of your entire 11th standards grammar. Okay, so what do we have? Mama, me, tota, te, sa, sa, se, no, no, votra, votra, vo, lर. याद रखना है mama में का मीनिंग क्या आएगा? My, tota, te, sa, sa, se, his, her, no, no, are, votra, votra, vo, your, लर, their. सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना चाहिए because we are good at English and English will help us out in our French exam also. Okay. नेक्स्ट वी हैव इज एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, सबके टॉपिक के नाम याद करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स देंगे विद एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, दे विल नॉट गिव यू 4 ऑप्शंस। ओके, सर, सेट सर, तुमको बताना चाहिए कि एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव, वहां जाके भूल गए तो कि सर एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है वो याद ही नहीं है। मेरे को पता है कि सर, सेट सर कुछ एग्जिस्ट करता है, पर उसका नाम एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव वो याद ही नहीं रहा, तो आप लोग के 1 मार्क चले जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको क्या करना है, सबके हेडिंग्स, डेफिनेट आर्टिकल कौन है, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन है, एडजेक्टिव पॉसेसिव कौन है, एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कौन है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, सो अगेन वी हैव 4 ऑप्शंस, सर, सेट सर, सबका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव इंटरोगेटिव। सो अगेन वी हैव 4 एडजेक्टिव इंटरोगेटिव, केल, which. ओके, सो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन नंबर 2 अगेन मार्क इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में ऐसी एक्सरसाइज आएगी आप लोग को 1 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। सो चूज द राइट एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। First one, je prends mon déjeuner dans la cafétéria du lycée. बताओ मीनिंग बताओ। I take my lunch in the cafeteria of college. Very good. So I take my lunch in the cafeteria of college. We have 3 options students. यहाँ पे déjeuner क्या है students? Masculine singular. मुझे कैसे पता है masculine singular? तो students ये vocabulary से आप लोग को learn करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। So the right answer will be more. Okay, आपका right answer more आएगा। I take my lunch in the cafeteria of the college. Fine. Going with the second one. Dash Romo aimez-vous lire? बताओ मीनिंग बताओ। Do you like to read a novel? Yeah. So which novels do you like to read? Novel क्या है students? यहाँ पे masculine plural form है, masculine plural form। आंसर क्या आएगा? Quels. Quel roman aimez-vous lire? Which novels do you like to read? चलो next after that. Third one, j'ai un rendez-vous important. इसका मीनिंग क्या होगा इतना? I have an important meeting. Yeah, so rendezvous is meeting, rendezvous. So I have an important meeting this week. 3 ऑप्शन है। समय, now look at समय, okay? अंडरलाइन वर्ड के बाद देखने का समय क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है? अच्छा, फेमिनाइन नाउन। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा फिर हमारा आंसर? CETTE आएगा, CETTE। चलो नेक्स्ट आफ्टर दैट, what do you have? Fourth one, quelle variété? What a variety. होता है ना, कोई शॉप में जाते बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज होती है, c'est difficile de choisir. So it is very difficult to choose. चलो तो QUELLE आएगा, quelle. Next after that, je n'aime pas dash livre. ओके, देखो livre प्लूरल फॉर्म है, livre प्लूरल फॉर्म है तो क्या आएगा? CES आ जाएगा। तो यार बताओ, je n'aime pas ce livre, il sont ennuyeux, मीनिंग बताओ। Yeah, so I do not like these books, they are boring. क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? यू हैव टू लुक इन द टेक्स्ट बुक फॉर द मीनिंग, या तुम लोग को थोड़ा थोड़ा मीनिंग रिकॉल हो रहा है? अभी हो रहा है ना मीनिंग रिकॉल? जैसे एनुयो मतलब क्या होता है? बोरिंग होता है। लीव वर्ड तो बहुत इजी होगा, तो वो सबके मीनिंग तुम लोग को आ रहे होंगे, बट नाउ you have to try, and if you come across new words, make sure that you learn them. Fine. चलो, moving on to question number 3. Not अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स कैसी एक्सरसाइज है? ये वैसी एक्सरसाइज है जहां पे हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और हमें कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं और कुछ ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। सो अगेन आई कैन से इट्स एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बिकॉज ये एक्सरसाइज, ये टाइप की एक्सरसाइज आती है हमारे बोर्ड एग्जाम में भी। ओके, सो चूज द राइट एडजेक्टिव। हाउ डू आई कंसीडर एन एक्सरसाइज एज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? If it comes in a board exam, it is important. If it doesn't come in the board exam, it's not important. As simple as that. So choose the right adjective and complete the following dialogue. हमारे पास कितने ऑप्शन है स्टूडेंट्स? टोटल 6 ऑप्शन है, और 6 ऑप्शन के लिए हमारे पास कितने ब्लैंक्स है? 6 ब्लैंक्स है। फाइन। सो फर्स्ट वन, more. Tell me more का मीनिंग क्या होगा?
my, masculine singular my. C, sir. So ये भी this होगा, ये भी masculine singular है. NOS, no. R. तो no क्या होगा स्टूडेंट्स? R हो जाएगा और वो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में. नेक्स्ट आफ्टर दैट QUEL, which होगा, which और कैल को कभी कभी what भी बोल सकते हैं. ओके, इट्स अ masculine singular form. May, MES, may. My हो जाएगा और वो प्लूरल फॉर्म में, masculine feminine दोनों प्लूरल फॉर्म में है. एंड लास्ट QUELLE, which या what, feminine singular, which या what, कैल 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 कैल, which या what दोनों होता है स्टूडेंट्स. ओके, ग्रेट. Salut, kafet, you saswar, है ना? तो सबसे पहले स आएगा because you have to just go with the English translation. Okay, go with the flow. Hi, what are you doing? Dash evening. तो this evening ही ज्यादा बेटर हो रहा है. तो hi, what are you doing this evening आएगा. चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स. Salut, kafet, you saswar. तो j'ai l'intention de voir un film. I have the intention to see a film avec mes amis. So क्या आएगा? Avec mes amis, with my friends. I have the intention to see a film with my friends. Dash film. तो हमारे पास which के लिए दो ऑप्शन है, QUEL या QUELLE. QUELLE. Yeah, because it's a film is a masculine singular form students. तो क्या आएगा? QUEL. Quel film? To say a film American avec Anne Hathaway, my favorite actress. या तो देखो स्टूडेंट्स, फेवरेट एक्ट्रेस, दिस इज फेमिनिन सिंगुलर. फेमिनिन सिंगुलर तो देखा जाए सच्ची सच्ची बोलूं तो स्टूडेंट्स माँ आना चाहिए, फेमिनिन है तो. लेकिन क्या यहाँ पे माँ आएगा क्या? या अगर मैं माँ लिखूंगा यहाँ पे वोवेल क्लैश हो रहा है तो आई कैन नॉट पुट माँ ओवर हियर. तो क्या आना चाहिए? मॉ. माँ विल चेंज टू मॉ. सो दिस इज एन अमेरिकन फिल्म ऑफ विद एनी हैथवे, माय फेवरेट एक्ट्रेस. So at what time? What time? तो QUELLE. Er is a feminine singular. Er students क्या feminine singular, इसलिए यहाँ पे QUELLE आएगा. At what time? तो at 6 p.m. after our college lectures. So at 6 p.m. after our college lectures. Simple? Without एकदम. चलो great. So students, the next topic that we have with us right now, देखो तो next topic that we have is the adjectives. How to the plural form of the adjectives, the plural form of nouns and adjectives. Okay, तो singular to plural कैसे करना है वो हम लोग देखने वाले हैं. तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में कि प्लूरल कैसे करना है. फर्स्ट यू हैव टू ऐड एन एक्स्ट्रा s. अगर u होगा तो एक्स्ट्रा x लगेगा, al या al होगा तो aux होगा, और SXZ होगा तो इट विल नॉट चेंज इन द प्लूरल फॉर्म. याद है? इतना किया था अपन ने. चलो ग्रेट. और स्टूडेंट्स उसी के नीचे हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं, हाउ टू चेंज अ मैस्कुलिन एडजेक्टिव इनटू फेमिनिन एडजेक्टिव. ठीक है, तो फेमिनिन करने के लिए व्हिच लेटर डू वी ऐड? वी ऐड द लेटर E. ER होगा तो E ग्रावारी हो जाएगा, IF होगा तो IVE हो जाएगा, EUX EUSC हो जाएगा, ENOT OS ON ये सब OENNE ETT OSSC ONNE. E का E रहेगा, अगर लास्ट में ऑलरेडी है तो चेंज नहीं करेंगे. E एक्यूट होगा तो एक्स्ट्रा E लगेगा. इज दैट ओके? चलो सर ये सब आप उसमें भेज देना ग्रुप में. नहीं, आई एम नॉट सेंडिंग एनीथिंग ऑन ग्रुप. बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आपको चाहिए तो. ओके. ये जो मैस्कुलिन टू फेमिनिन वाला पार्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है. इतना ले लिया स्क्रीनशॉट समय? यस. वेट नाउ लेट मी गो अहेड. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आपको चाहिए तो. ठीक है, यस सर ले लियो. चलो स्टूडेंट्स फटाफट मुझे मीनिंग बता देना. नॉट गोइंग टू टाइप ओवर हियर, खाली मुझे मीनिंग बताना. अनामी और फ्रेंड, देस आमी सम फ्रेंड्स. ओके वेरी गुड. इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में एस लग गया. ओके. यूनसुरी, अ रेट है ना, माउस होता है माउस, अ रेट. दे सुरी, सम रैट्स. अब ये रूल नंबर 2 SXZ डज नॉट चेंज वाला रूल है. ठीक है. अप्री, अ प्राइस. दे प्री, सम प्राइस. अने, अ नोज. देने, सम नोजेस. ग्रॉस तो फैट, अगर ऑलरेडी लास्ट में फैट में ऐसा तो उसको चेंज नहीं करेंगे. ओके. वियर, वियर मतलब क्या होता है? ओल्ड, ओल्ड बुढ़ा. ठीक है. चलो थर्ड रूल, अगर लास्ट में यू होगा तो इट विल टेक एन एक्स्ट्रा एक्स. अ मोंटो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मोंटो? Coat. A coat.
some coats. Very good बेटा. क्या तुम लोग को आ नहीं रहा है बाकी सब बच्चों को? A coat, they monto, some coats. A bijou, a jewelry, yeah, jewelry. So they bijou, some jewelries. Bow, एक क्या beautiful, handsome होता है. तुम लोग भी ना beautiful के पीछे पड़े हो. Belle beautiful होता है. Bow, okay. Nouveau, what is nouveau? New. तो उसमें भी extra x लग गया. A neveu, a neveu is nephew. They nephew is nephews. तो रूल नंबर 3 क्या था स्टूडेंट? अगर लास्ट में यू होगा तो एक्स्ट्रा एक्स लगाना है. उसके कुछ तो एक्सेप्शंस दिए, दो एक्सेप्शन देखो. ब्लू में यू होने के बावजूद एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? जो रूल को फॉलो नहीं करते. एक्सेप्शन कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लास्ट बेंचेस की तरह होते हैं. बैक बेंचेस होते हैं ना, कोई रूल को फॉलो नहीं करते. फाइन. तो ब्लर ब्लर एंड फू फू. ओके, तो ब्लू का ब्लू हो जाएगा, एस लगेगा. फू में भी एक्स्ट्रा एस लगेगा. व्हाट इज फू? क्रेजी या मैड. दिशांक ए फू. ओके, so Dishank is crazy or mad? नहीं और कोई नहीं फिलहाल. 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक हमको एक और वर्ड भी दिया था, थ्रू दिया था. होल 11th के टेक्स्ट बुक में थ्रू दिया था और उसका DESTROUS था, ऐसा कुछ. ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर दैट लास्ट वन, AL और AIL changes to AUX. So un journal, des journaux. A newspaper, some newspapers. A travail, des travaux. A work, some works. National is nationaux. So national होगा बस खाली. It's an adjective, national. चलो अभी फेमिनाइन करने के रूल देखेंगे स्टूडेंट्स. अनामी, यूनामी. So a friend, बराबर. एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा? खाली ई एक्स्ट्रा लग जाएगा. That's it. ग्रॉ. जर्नलिस्ट में ऑलरेडी ये तो चेंज नहीं करेंगे. जर्नलिस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स? मीन्स का मतलब क्या होता है? ना बाबा, थीन होता है. थीन. व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मीन्स? बताओ ऑपोजिट क्या होगा मीन्स का? ग्रॉस. वेरी गुड. फियांसे हैज टू बी फियांसे. फातिगे, फातिगे इज टायर्ड. एक्टिव, एक्टिव. सो दैट इज एक्टिव या स्पोर्टिव बोल सकते हैं. एक्टिव बोल सकते हैं. एक्टिव. क्यूजीनियर, क्यूजीनियर. ये क्या एडजेक्टिव है ना? ये शेफ हो गया, शेफ. क्यूजीनियर, द वन हु कुक्स. खाली क्विजीन मतलब पता है किचन होता है. खाली क्विजीन मतलब किचन होता है. लेजर, लाइट, हल्का. पारसियर, पारसियर्स. लेजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉम्ब? बॉम्ब मतलब गुड होता है. म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इज म्यूजिशियन. कैनेडियन. ग्रॉस मतलब क्या होता है? फैट होता है. बराबर. तुम लोग देख रहे हो इसके अंदर अपने सारे रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. IFS चेंज टू IVE. ERS चेंज टू ईग्रावारी. लेजर में भी ER का ईग्रावारी हो गया. EUX, EUS, वो ON, ONNE वगैरह सब हो रहा है ना. EUX, EUSE हो गया. चलो. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन, वी हैव सम एक्सेप्शंस ओवर हियर. एक्सेप्शंस को तुम लोग को अगेन लर्न करना है. ऑम मतलब क्या होगा? मैन. फार्म इज वुमेन. डायरेक्टर तो गार्सो, गार्सो इज बॉय. फील क्या होगा? गर्ल हो जाएगा. ऑन्कल इज अंकल. टॉन्ट इज आंटी. डायरेक्टर, डायरेक्टर तो डायरेक्टर बोल सकते हैं, तो प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं. ओके. शॉन्टर, शॉन्टर इज सिंगर, सिंगर. ये नीस हो जाएगा. नीस. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नीस इन इंग्लिश? NIECE. नेफ्यू. बराबर. तो ये एक्सेप्शंस है जो तुम लोग को लर्न करना है. जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उसको हम एक्सेप्शंस बोलते हैं. टेंग टेंग. क्या हुआ? कॉकवेट. डिड आई मिस एनीथिंग? कॉकवेट. कॉकवेट इज स्टाइलिश. कॉकवेट इज स्टाइलिश. ओके. अगर कोई वर्ड मिस आउट हो जाए स्टूडेंट्स तो तुम लोग डिक्शनरी में जाकर भी देख सकते हो. पीछे डिक्शनरी दी हुई है which will really help you out. चलो एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव. अब स्टूडेंट्स ये क्या एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव क्या है हमारे पास? अब देखो रूल नंबर 1 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स के फ्रेंच में और इंग्लिश में देखो क्या फर्क है. याद है तुम लोग को? इंग्लिश में क्या होता है? सबसे पहले इंग्लिश में एडजेक्टिव पहले आता है, फिर नाउन आता है.
क्या ये बात हमें पता है? ये सारा हमने 11th में पढ़ा हुआ ऑलरेडी। लेकिन फ्रेंच में उल्टा होता है। क्या होता है? पहले नाउन आता है फिर एडजेक्टिव आता है। उल्टा होगा फ्रेंच में। जैसे क्या बोलेंगे? अगर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मैं फ्रेंच में क्या बोलूंगा? फ्रेंच में उल्टा बोलूंगा अ गार्सोन इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है? मतलब भले इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट बॉय बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में हम उल्टा बोलेंगे अ गार्सोन इंटेलिजेंट। ठीक है? लेकिन 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 स्टूडेंट्स थोड़े एक्सेप्शंस है। 10 ऐसे एडजेक्टिव्स है जो इंग्लिश की तरह होता है। तो ये स्टूडेंट्स थोड़े एक्सेप्शन हम पढ़ना ले, जो किसकी तरह फॉलो करता है? जो इंग्लिश की तरह फॉलो करता है रूल। तो यूजुअली क्या होता है? सारे एडजेक्टिव, हजारों एडजेक्टिव्स है वहां पर, हजारों एडजेक्टिव्स है। जो क्या होगा स्टूडेंट्स? हजारों एडजेक्टिव्स क्या होगा? जो फॉलो नहीं करते। किसको फॉलो नहीं करते? रूल को फॉलो नहीं करते। ओके, जो इंग्लिश के ऑपोजिट चलते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे एडजेक्टिव्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स है, जो हम लर्न कर लेंगे। वो एडजेक्टिव्स क्या होगा? वो इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंग्लिश की तरह होता है। सो लेट्स सी दोस एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ वो लिस्ट। मेरे पास एक फोटो भी है उस लिस्ट का, बट आई डोंट नो वेयर इज इट नाउ। चलो तो अभी देख लेंगे बाद में। ग्रॉ, तो ग्रॉ स्टूडेंट्स मीनिंग बताओ। ग्रॉ बिग, पति स्मॉल, जन Young. young, y-o-u-n-g, young. Veer is Old. old. Bon Good. good. Mauvais Bad. bad. Nouveau new. New. Jolie pretty. Pretty. Beau Handsome. handsome. And gross Fat. fat. तो स्टूडेंट्स हम लोग ये सारे एडजेक्टिव्स लर्न कर देने। ये वो एडजेक्टिव्स है जो इंग्लिश की तरह फॉलो होते हैं, जो नाउन के पहले आते हैं। ओके, देखो उन्होंने एग्जांपल भी दिया है। अ पति मेजॉन, अ स्मॉल हाउस। तो इंग्लिश में भी स्मॉल हाउस बोलेंगे, फ्रेंच में भी पति मेजॉन। एकदम प्रॉपर्ली ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ओके, इंग्लिश और फ्रेंच सेम। अ बॉन प्रोफेसर, थैंक यू मिथिल। ठीक है, अ गुड प्रोफेसर। मिथिल मुझे बोल रहा था गुड प्रोफेसर, पर ठीक है चलो, आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। चलो अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल एक और रूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। व्हेनेवर एडजेक्टिव्स प्लेस्ड बिफोर द नाउन इन द प्लूरल फॉर्म। देखो हम लोग को पता है कि सिर्फ 10 ही ऐसे एडजेक्टिव है जो नाउन के आगे आते हैं, बराबर? डू यू गाइस एग्री विद दैट? क्या सारे एडजेक्टिव नाउन के पहले आएंगे या सिर्फ और सिर्फ 10 एडजेक्टिव? सिर्फ और 10 एडजेक्टिव। और स्टूडेंट्स अगर वो 10 एडजेक्टिव अगर प्लूरल फॉर्म में हुआ तो उसके पहले हमेशा क्या आएगा? डीई आता है। उसके पहले क्या आता है? डीई आता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी प्लूरल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होगा उसके पहले डीई आएगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि जे अ ग्रॉस शिया, बताओ इसका मीनिंग बताओ क्या होगा? दिस होता है जे I have a fat dog. आई हैव अ फैट डॉग। वेरी गुड, आई हैव अ फैट डॉग। तो बताओ इसका प्लूरल क्या होगा? शो का प्लूरल नू। No. नू इधर रखना, मैं लेता हूँ। नू आवो, यूएन का क्या होगा स्टूडेंट्स? डीई। अच्छा देखा जाए तो डीई एस होना चाहिए, फिर GROS और शिया में भी एस लग जाएगा, बराबर बच्चे लोग? तो वी हैव फैट डॉग्स। लेकिन क्या यहाँ पे DES आएगा क्या? नहीं, तो यहाँ पे खाली DE आएगा। क्यों ऐसा खाली DE आएगा? बिकॉज जब भी प्लूरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? वो DE हो जाएगा। इज दैट ओके? चलो, तो प्लूरल एडजेक्टिव और प्लूरल नाउन के पहले स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? यहाँ पे DE आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। दे हैव गिवन एन एग्जांपल। देखो लोगों ने एग्जांपल दिया, अ नूवो लिव्रो। टेल मी व्हाट द मीनिंग ऑफ अ नूवो लिव्रो? A new book. अ न्यू बुक। तो उसका प्लूरल देखो, देखा है तो UN का DES होना चाहिए था ना। उन्होंने DES ना करते हुए फिर क्या किया? वहां पे DE कर दिया। सम न्यू बुक्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स? सम न्यू बुक्स। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव्स में सबसे पहले ये पढ़ा था कि वो 10 एडजेक्टिव्स जो नाउन के पहले आते हैं वो पढ़ा था। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? कि प्लूरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के पहले DE आता है। देखो अभी ये वाला टेबल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों? अच्छा मुझे बताओ, हर एक एडजेक्टिव के टोटल कितने पार्ट होते हैं? कितने पार्ट होते हैं? 4 होगा। मैस्कुलिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल, फेमिनाइन सिंगुलर, फेमिनाइन प्लूरल। ओके, तो हर एक एडजेक्टिव के कितने टुकड़े होते हैं स्टूडेंट्स? या 4 पार्ट बोल सकते हैं, या 4 हिस्से होते हैं, या 4 टाइप्स होते हैं। लेकिन 3 ऐसे एडजेक्टिव्स है स्टूडेंट्स, 3 ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके 4 नहीं 5 टाइप है। ओके, कितने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं? 3 ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके 4 नहीं 5 टाइप है स्टूडेंट्स। उसका जो मैस्कुलिन सिंगुलर उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन। देखो मैस्कुलिन सिंगुलर में हमारे पास 2 ऑप्शन है, बाकी मैस्कुलिन प्लूरल में तो एक ही है, फेमिनिन सिंगुलर में तो एक ही है,
फेमिनिन प्लूरल में तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कहां पर स्टूडेंट्स, मैस्कुलिन सिंगुलर में उनके पास दो ऑप्शन है। क्यों बच्चे लोग? क्योंकि अगर उनके आगे वॉवल आ जाता है तो दे चेंज द वर्ड। अगर उनके आगे वॉवल आता है तो चेंज द वर्ड। जैसे कि देखो फर्स्ट उन्होंने दिया है अ बेलॉम, बराबर। अगर समझो यहाँ पे बेलॉम की तरह अगर मैं लिखता अ बोहोम, तो क्या चलता क्या बच्चे लोग? अ बोहोम लिखता, अ हैंडसम मैन लिखता, चलता क्या? नहीं चलता। देखो यहाँ पे वॉवल क्लैश हो रहा है, यहाँ पे वॉवल क्लैश हो रहा है, तो उनको नहीं पसंद आया, उनको नहीं पसंद आया, इसलिए बीईएयू को छोड़कर उन्होंने क्या लगा दिया? बीईएल। अब बेलॉम का मतलब भी क्या होगा? सेम, अ हैंडसम मैन, अ हैंडसम मैन। और द बोजोम का क्या हो गया? सम हैंडसम मैन, सम हैंडसम मैन। हम हैंडसम्स नहीं बोलेंगे, सम हैंडसम्स मैन्स, ऐसा नहीं बोलना बच्चे लोग, वाट लग जाएगी। नेक्स्ट इज अ नोवेल एतुदियो। अगेन स्टूडेंट्स देखो, एतुदियो इज अ वर्ड व्हिच स्टार्ट्स विद द वोवेल, तो उन्होंने क्या कर दिया? नोवो की जगह नोवेल यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अ नोवेल एतुदियो, अ न्यू स्टूडेंट। तो द नोवोस एतुदियो क्या होगा? सम न्यू स्टूडेंट्स। थर्ड, यून वीएल शॉन्टर्स, एन ओल्ड सिंगर, एन ओल्ड सिंगर, तो क्या आएगा? द वीएल शॉन्टर्स, सम ओल्ड सिंगर्स। ठीक है, VIEILL, इन्होंने फेमिनिन में एग्जांपल दिया पे, सम ओल्ड सिंगर्स। तो बच्चे लोग इस वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? खाली यही पढ़ना है आप लोगों को कि बो विल चेंज टू बेल अगर वावल क्लैश होगा तो, नूवो विल चेंज टू नोवेल, और वियो विल चेंज टू वीएल। ओके, अगर वावल क्लैश हुआ तो दैट्स इट। चलो बच्चों, अभी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। जितने डिफिकल्ट इसके रूल्स से उतनी डिफिकल्ट की एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज काफी ज्यादा आसान है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज फेल अकॉर्ड दिस एडजेक्टिव। फेल अकॉर्ड का मतलब होता है पुट द अग्रीमेंट्स ऑफ द गिवन एडजेक्टिव्स बिटवीन ब्रैकेट। पुट द अग्रीमेंट्स मतलब हमको सिर्फ अग्रीमेंट लगाना है। देखो एडजेक्टिव्स को मैं क्या बोलता हूं, एडजेक्टिव्स फ्लेक्सिबल होते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन। ओके, तो हमको नाउन देखना है। सब फर्स्ट वन, लादाम, दाम मतलब लेडी होता है, लेडी क्या होगा स्टूडेंट्स? फेमिनिन सिंगुलर। तो अभी तीनों एडजेक्टिव देखो, फर्स्ट वन में 3 एडजेक्टिव दिया, तीनों को फेमिनिन सिंगुलर बना दो, तीनों को फेमिनिन सिंगुलर बना लो। तो इटालियन, 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 द इटालियन लेडी इज मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स? थीन। और Thin. कॉकवेट का मतलब क्या होगा? Stylish. The Italian lady is thin and stylish. The Italian lady is thin and stylish. Next is second one. Subplat. Plat मतलब क्या होता है? Dishes. The Dishes. masculine plural form, masculine plural form. This dishes. अच्छा, तो अभी masculine plural है तो फ्रॉन्स से ऑलरेडी लास्ट में ऐसे तो चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो दिस फ्रेंच dishes are very share. What is share? Expensive. Expensive. Nice. So this French dishes are very expensive. Okay. तो बच्चे लोग क्या करेंगे? हम लोग रोज ऐसे सॉल्व करेंगे, हमारा सुबह सुबह क्या हो जाएगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरे दिन तुम लोग घर जाके थोड़ा एंजॉय भी कर पाओगे। ओके, पर सुबह सुबह पढ़ाई कर लेंगे, एकदम फ्रेश फ्रेश उठ के आना, मस्त नहा धो के पूजा वूजा करके। देखो ये लड़की तो पूजा वूजा भी करके आई एकदम। नेक्स्ट, दिस यंग गर्ल्स आर स्पोर्टिव। तो यंग गर्ल्स, ओके स्टूडेंट्स, गर्ल्स यहाँ पे क्या है? फेमिनिन प्लूरल ऑब्वियसली, तो फिर क्या होगा? JEUNES, जॉन। और स्पोर्टिव IF विल चेंज टू IVE, और प्लूरल है तो S भी आएगा। तो these young girls are sportive. Sportive मतलब एकदम active. These young girls are active. Fourth one, L are they agree. अच्छा, तो she क्या जो L, she has grey eyes. बताओ ग्रे कौन है? लड़की ग्रे है कि उसकी आंखें ग्रे है? आंखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैस्कुलिन प्लूरल होगा, आंखें को देखना है, लड़की को नहीं देखना है। तो ग्रे, ग्रे स्टूडेंट्स क्या होगा? GRIS, मैस्कुलिन प्लूरल। ऐसा मत करना कि ग्रे को फेमिनिन, अगर तुम लोग ग्रे को GRIS ही कर दोगे, ऐसा मतलब तुम लोग का कहने का मतलब है कि लड़की ग्रे है। तो हम यहाँ पे लड़की को ग्रे नहीं कर रहे। एडजेक्टिव किसको जा रहा है? आइज को जा रहा है। आइज क्या है? मैस्कुलिन प्लूरल। डैश हेयर, लॉन्ग हेयर, तो लड़की लॉन्ग है कि उसके बाल लॉन्ग है? लॉन्ग, तो LONGS, मैस्कुलिन प्लूरल अगेन। ब्लॉन्ड मतलब एकदम गोल्डन जैसा हो जाता है। यस, BLONDS। ओके, तो यहाँ पे भी मैस्कुलिन प्लूरल हो गया बिकॉज ब्लॉन्ड हेयर। एंड गोइंग विद द लास्ट वन, द ओल्ड डायरेक्टर नो लॉन्गर वर्क्स इन द कंपनी। नो लॉन्गर वर्क्स इन द कंपनी, तो अच्छा VIUX का क्या होगा? फेमिनाइन है ना, VIEILLE, VL। द ओल्ड डायरेक्टर नो लॉन्गर वर्क्स इन द कंपनी। तुम लोग को ठंडी लग रही है? मुझे लग रही है सब कुछ, गर्मी लग रही है। इधर आके बैठ, इधर मेरे को ठंडी लग रही है। चलो, question number 5, put the phrases in the plural form. Come on students, moving forward now. We are doing great.
से अ गार्सो पारस्य प्लूरल करना है, तो स का क्या हो जाएगा? सौ, या से का सौ हो जाएगा। यूएन का DES, जन में एस लग जाएगा। अच्छा, पारस्य में ऑलरेडी लास्ट में, अच्छा आई मिस्ड अ वर्ड, गार्सो, गार्सो में भी एस लग जाएगा। पारस्य में लास्ट में ऑलरेडी एक्स है, तो मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, PARESSEUX, ठीक है। तो दिस इज अ यंग लेजी बॉय, these are some young lazy boys, these are some young Excuse lazy me, boys. sir. Yes बेटा बोलो। सर DE आएगा ना BS के जगह? ओके ओके ओके, से सौ दे बेटा, बट ये रूल है ना, 1 सेकंड, जस्ट ओह, these are some young बेटा ये जो रूल है ना, आई टेल यू, ये जो UN UNE DES चेंजेस टू DE होता है ना, ये है ना सर एत्र में चेंज नहीं एथर में होता। यूज नहीं होता, एथर में चेंज नहीं होता। मैं तुम लोग को बताऊं, डू यू गाइस हैव 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक? यस सर। यस सर। 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में ना 5th चैप्टर निकालो, 5th चैप्टर, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग रखो, 5th चैप्टर निकालो उसमें, और 5th चैप्टर में ना नेगेटिव वाला पार्ट है, देखो पेज नंबर बताओ, उसमें 5th चैप्टर में कोई नेगेटिव वाला पार्ट है, एक टॉपिक है नेगेटिव करके, मिला क्या? ला मेरे को, तो मैं देखता हूँ। नहीं, स्टूडेंट्स पेज नंबर 75 पे लास्ट लाइन में दिया है 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में। वेट, आई एम ऑलरेडी ऑन 11th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 75। ये ले बुक ले ले। ओके स्टूडेंट्स, तुम लोग को दिख रहा है ये पेज नंबर 75 दिया हुआ है, यहाँ पे ना लिखा हुआ है लास्ट में, दिस विल डज नॉट अप्लाई व्हेन द सेंटेंस कंटेन्स द वर्ब एथर। तो दिस इज अ फ्रेंच बुक, दिस इज नॉट अ फ्रेंच बुक। तो नॉर्मली ये जो भी अ यून दे चेंजेस टू DE होता है ना, कोई भी रूल के थ्रू, पर जब एथर आएगा तो ये रूल फॉलो नहीं होता है, ठीक है। सो ये हमारी 11th की टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ था। चलो ग्रेट, ओके रिया। यस सर। ये समय एत्र और अवर मतलब कैसे आइडेंटिफाई होगा? यहाँ पे EST दिया हुआ है ना, EST तो एथर का कॉन्जुगेशन है बेटा, देखो EST दिया हुआ है यहाँ पर, ये एथर का कॉन्जुगेशन है। चलो मूविंग वर्ड, सेकंड वन, ही रीड्स अ जर्नल ओनली, ही रीड्स अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इल का क्या हो जाएगा? इल्स हो जाएगा। अभी LIT स्टूडेंट्स क्या है? इट्स अ वर्ब, वर्ब कॉन्जुगेट होते हैं, वर्ब रीड्स DES, जूर्नो AL चेंजेस टू AUX होता है, AL AUX होता है, और ओंग्ले में ऑलरेडी ऐसे तो चेंज नहीं करेंगे। क्या हुआ? हाँ, तो इल, यहाँ पे इल का इल्स कर देंगे, इल लीज दे जूनो ओंग्ले, दे आर रीडिंग सम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। थर्ड वन, जो प्रेफर का क्या हो जाएगा? नू प्रेफेरो, जो का नू हो जाएगा, आई प्रेफर तो वी प्रेफर, सर तो CES और प्लाथ। और देखो स्टूडेंट्स, नू में क्या हो जाएगा? ई अक्यूट आएगा, दोनों ई पे अक्यूट आएगा, दोनों ई पे अक्यूट आएगा, ओके। इट्स गिवन ऑन पेज नंबर 15, ये 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पे दिया हुआ है, जाके चेक करना है। प्रेफर का वर्ब का कॉन्जुगेशन दिया है, वी प्रेफर दिस डिशेस। इल आ शागरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? He has a grey cat. वेरी सो ही हैज अ ग्रे कैट, तो इल सो फिर DES हो जाएगा, शाम में भी ऐसा आ जाएगा, ग्री में ऐसा आ जाएगा, they have some gray cats, ils ont des chagris, they have some gray cats. And going with the last one, cette petite fille, this little girl is curious, तो set का क्या हो जाएगा? CES, so petite fille sont curious, so petite fille sont curious, these little girls are curious, तो मैंने सब में SSS लगा दिया। फाइन, EST will change to SONT, वर्ब है ना, वर्ब कॉन्जुगेट होते हैं। तुम लोग वर्ब, काफी बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे अगर LIT दिया है, वर्ब है ना, मैंने ऐसे काफी मिस्टेक्स देखी, इल ली, तो लोग क्या करते हैं? इल LITS कर लेते हैं, मतलब वो लोग क्या करते हैं?
नाउन का रूल वर्ब में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तुम लोग को पता होना चाहिए कि कौन नाउन है, नाउन के अंदर नाउन के रूल्स आते हैं, एडजेक्टिव के अंदर एडजेक्टिव्स के रूल्स आते हैं, वर्ब के अंदर वर्ब कॉन्जुगेट होता है, तो वैसी मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। चलो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ आई नो, क्या करोगे, चलेगा तो उसको ओबीएस को मुझे बंद नहीं करना है, वो चल रहा है, ये लो सिस्टम रिसोर्सेज वाला। अच्छा चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, पुट द फॉलोइंग फ्रेज इन द फेमिनाइन फॉर्म। लेट्स स्टार्ट। Luffy is the Army Belge habita Bruxelles. What's the meaning of that? The son of my Belgium friend lives at Bruxelles. तो अभी हमें फेमिनाइन करना है, सन का क्या हो जाएगा, फील, डॉटर, डीई चेंज नहीं होगा, डी इज अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आर इनवेरिएबल, दे डू नॉट चेंज इन नंबर एंड जेंडर, ना ही मैस्कुलिन टू फेमिनाइन होते हैं और ना ही सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं, वो जैसे वैसे ही रहेंगे, ओके, प्रेपोजिशंस। चलो तो ला फील द माँ, अच्छा माँ नहीं कर सकते बिकॉज वोवेल क्लैश हो रहा है, तो मॉ का माँ नहीं कर सकते हम लोग, मॉ ही रखना पड़ेगा, मॉ, आमी में ई आ जाएगा, बेल्ज में ऑलरेडी ये चेंज नहीं करेंगे, हैबिट इज अ वर्ब, तो वर्ब में इल फॉर्म और एल फॉर्म का कॉन्जुगेशन हमेशा सेम होता है, तो वो भी चेंज नहीं होगा, आ, ब्रुक्सेल, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा स्टूडेंट्स, ब्रुक्सेल इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग, तो द डॉटर ऑफ माय बेल्जियम फ्रेंड्स लिव्स एट ब्रुक्सेल, इल और एल फॉर्म का कॉन्जुगेशन सेम आता है ना, तो मैस्कुलिन टू फेमिनाइन करेंगे तो चेंज नहीं होगा। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने बोला कुछ सर ऐसा कुछ? Why we write mon ami over there? बेटा अगर मैं मॉ का माँ कर दूं, इमेजिन करो माँ आमी, तो बेटा वॉवेल क्लैश होगा ना, तो आई कांट चेंज मॉ इनटू माँ। Okay, okay, sir. Moving forward to second one, say the nouveau director, this is the new director, तो say ला, तो दिस इसका ला हो जाएगा, nouveau का nouvelle हो जाएगा, डायरेक्टर का क्या होगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिस, दिस इज द न्यू डायरेक्टर, से ला nouvelle डायरेक्ट्रिस। मसियर बर्ट्रॉन वोयाज avec son beau-père, तो मसियर का क्या हो जाएगा, मदाम मदाम बर्ट्रॉन वोयाज, वर्ब्स चेंज नहीं होंगे, वर्ब क्यों चेंज नहीं होंगे, बिकॉज इल फॉर्म का कॉन्जुगेशन और एल फॉर्म का कॉन्जुगेशन सेम होता है, आवेग प्रेपोजिशन है वो भी चेंज नहीं होगा, सौ का सा हो जाएगा, सा बेल, हाँ तो पैर का मैर हो जाएगा, बो का बेल और मैर पैर का मैर, मतलब ये क्या था, मसियर बर्ट्रॉन ट्रैवल्स विद हिज फादर इन लॉ, तो मैडम बर्ट्रॉन ट्रैवल्स विद हर मदर इन लॉ, ओके। किसी के भी आगे बो लगा दोगे तो इन लॉ बन जाएगा, जैसे अगर मैं बो फ्रेर बोलूंगा तो ब्रदर इन लॉ, बो फील बोलूंगा तो सिस्टर इन लॉ, नहीं सिस्टर, बेल सर तो सिस्टर इन लॉ। चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, वोइसी ला फ्रेर du डायरेक्टर, तो वोइसी ला सर de la directrice, voici la sœur de la directrice। Last one, fifth one, mon grand-père est très gentil, my grandfather is very kind, तो मॉ का माँ हो जाएगा, माँ grand mère est très, चलो gentil, IL will change to ILLE, okay? Okay, ठीक है बच्चे लोग, हाँ इसको ऐसे करके खाली वहां पे अटका देना, यहाँ पे मत करना। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट मुझे तो ठंडी लगी, तुझे समझा मैंने क्या बोला, बस इसको वहां पे अटकाना है ऐसा बस, ओके क्या विश। चलो मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। एफ
ये मोस्ट इंटरोगेटिव अगेन स्टूडेंट्स, ये जो मोस्ट इंटरोगेटिव है दे आर आल्सो इनवेरिएबल। याद है हमने एडजेक्टिव इंटरोगेटिव किया था, एडजेक्टिव इंटरोगेटिव क्या थे स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव इंटरोगेटिव वो चेंज होते हैं क्योंकि उसमें एडजेक्टिव्स की क्वालिटीज थी, बट क्या ये इंटरोगेटिव चेंज होंगे? क्या ये इंटरोगेटिव चेंज नहीं होंगे? जरा भी चांदनी ये बंद कर दो। ओके, तो ये एडजेक्टिव स्टूडेंट्स ये इंटरोगेटिव चेंज नहीं होंगे। लर्न कर लो फटाफट। ऊ, कॉम्बिया, की, कौन, कॉमो, कॉम्बिया द, क या तो कैसा क, दोनों का वर्ड होता है, एंड पुरकुआ। ठीक है, कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, दिस आर जस्ट सम वोकैबुलरीज यू हैव टू लर्न। देन डू द इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, जो भी सुटेबल इंग्लिश में लगता है वो फ्रेंच में डाल देंगे। ओके, श्वासी से le bon mot interrogative, choose the right interrogative word. Okay, first one, pour dash achètes tu ce parfum? तो लेट्स अज्यूम हमको आंसर नहीं पता। ओके, तो हम क्या करेंगे? फॉर डैश डू यू बाय दिस परफ्यूम? फॉर डैश तो क्या आएगा? फॉर हुम आएगा ना, तो हुम के लिए स्टूडेंट्स की वर्ड आएगा, की। फॉर हुम आर यू बाइंग? तो आप लोगों को क्या करने का? पहले डैश रखने का, और डैश रख के स्टूडेंट्स क्या करने का? पूरा इंग्लिश ट्रांसलेट कर देने का, और फिर इंग्लिश में जो सुटेबल लगे वही फ्रेंच में डाल देने का। डैश वांट्स टू कम डेजर्ट? वेरी गुड। डैश आर यू ईटिंग एज डेजर्ट? चलो हेल्प मी विद इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, डैश आर यू ईटिंग एज डेजर्ट? तो को आएगा व्हाट? व्हाट आर यू ईटिंग एज डेजर्ट? व्हाट आर यू ईटिंग एज डेजर्ट? नेक्स्ट, डैश écrit en une lettre en français? So dash one writes a letter in French. So how आएगा? How does one write a letter in French? How does one write a letter in French? Next is dash tu ne me parles pas? You are not talking to me. So why are you not talking to me? Okay. Pourquoi tu ne me parles pas? That hurts. Why are you not talking to me? It hurts. Dash passenger yatil dans l'autobus? So dash. How many passengers are there in the bus? Very good. Dash passengers are there in the bus. So how many आएगा? Combien de? How many passengers are there in the bus? Great, 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 great. चलो next what do we have students? Next what do we have? अच्छा, अभी सारे वर्ब्स दिए हुए स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्ब्स लर्न करने हैं अच्छे से। ER एंडिंग्स क्या होते हैं? E, ES, E, ONS, EZ, ENT, ENT। IR एंडिंग IS, IS, IT, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT, ISS, ENT। RE, S, S, कुछ नहीं, ONS, EZ, ENT, ENT। फिर इंपेरेटिव फॉर्म दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इंपेरेटिव में हमेशा द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द वर्ब। इंपेरेटिव में वर्ब से शुरू होता है। ओके, देखो अभी ये हर एक टॉपिक के मेरे पास एक यूट्यूब पे वीडियोस है। सो अगर तुम लोग को कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं पता है, यू कैन गो ऑन द यूट्यूब, यू कैन जस्ट टाइप द नेम ऑफ द टॉपिक, आगे विजडम लिख दो तो तुम लोग को मेरा वाला वीडियो आ जाएगा। और मैंने एकदम प्रॉपर्ली 11th और 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया है उस वीडियो के अंदर भी, बिकॉज फॉर अ ग्रामर टॉपिक यू माइट फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोस आल्सो। ठीक है, बट वो इन जनरल टॉपिक हो जाएंगे, हो सकता है। तो मैंने तुम लोग को जो वीडियोस बताए यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर क्या है स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग को कैसे उस टॉपिक को और उनके बोर्ड एग्जाम में कैसे आएगा, उस हिसाब से मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फ्यूचर प्रॉस। व्हाट इज रूल फॉर फ्यूचर प्रॉस? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आलेन प्लस इंफिनिटिव। ठीक है, what is the rule for passive response? Subject pronoun plus verb plus de या d apostrophe plus infinitive। बराबर? चलो बता, मेरे को मीनिंग बता दो। je vais regarder का मीनिंग क्या है? je vais regarder, I'm going to watch. I am going to watch। tu vas regarder, you are going to watch। je viens de regarder, I have just watched. I have just watched। nice, very nice। tu viens de regarder, you have just watched। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स ये सारे टॉपिक्स अभी मैं फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम लोग को कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है तुम लोग मुझे अलग से बता सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेलिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, बिकॉज़ ईच एंड एवरी टॉपिक माइट टेक 10-15 मिनट्स ईच। ओके, और चलो प्रेजेंट टेंस में स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है? बहुत सारे इररेगुलर वर्ब्स दिए हुए हैं। मैं तुम लोग को डे 1 से बता रहा हूँ, पेज नंबर 14 के जो वर्ब्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्यन, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है? हमारे साथ एक आर्यन करके स्टूडेंट बैठा है जिसको मैंने 50 बार वर्ब्स पूछे हैं, उसने ऑलमोस्ट 49 टाइम्स रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है, ही इज सो कंसिस्टेंट।
ओके तो बच्चे लोग आप लोग को पेज नंबर 14 को लर्न करना ही करना है ठीक है, कुछ भी हो जाए माथा फोड़ लो, लेकिन पेज नंबर 14 को रट लो पूरा का पूरा। यू वांट, देखो मैं क्या करता जब मैं 12th में था ना, आई यूज्ड टू लर्न दिस वर्ब्स एंड आई यूज्ड टू गिव टेस्ट टू माय मॉम। ऑब्वियसली माय मॉम डिड नॉट नो फ्रेंच बट देन शी न्यू हाउ टू करेक्ट। ओके तो देख देख के मम्मी चेक कर लेती थी, मैं सारे वर्ब्स पहले एक बार नोटबुक में लिख देता था, सारा एक बार टेस्ट लिख देता, चेक करता, फिर मॉम हो घर पे, भाई बहन हो, किसी को भी दे दो करेक्शन करने के लिए, यू विल गेट टू नो। ओके पेज नंबर 14 को मार्क कर लो, ऐसे 20-50 स्टार्स बना दो, उतना इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज इंपरेटिव। स्टूडेंट्स इंपरेटिव में कुछ वर्ब्स है जो एक्सेप्शंस है, तो ये इंपरेटिव मतलब वो कमांड वाला पार्ट है उसमें, तो अगर आवर वर्ब आएगा तो ऐ अयो ऐ ये, स्वा स्वयो स्वै ये, एंड वैल वयो वै ये। ऐ का मतलब क्या होता है हैव, अयो क्या होगा लेट्स हैव, और ये मतलब वापस क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा। सिमिलरली एत्रा का क्या हो जाएगा बी, लेट्स बी, और ये क्या हो जाएगा खाली बी हो जाएगा। और ये वैले मतलब स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या होता है इसका मतलब काइंडली भी होता है, काइंडली कभी कुछ इसको रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं तो वैले यूज करते हैं, वैले काइंडली। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। अभी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट इज, अच्छा सेमी रेगुलर वर्ब्स। स्टूडेंट्स अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है पेज नंबर 15 पे, दिस आर कॉल्ड एज सेमी रेगुलर वर्ब्स। इसका भी अलग से एक, ये खाली एक टेबल का मैंने अलग से 20 मिनट्स का वीडियो बनाया, इमेजिन करो। ओके स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली वो 20 मिनट्स का एक साथ में अभी आपको एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। इसको मैं सेमी रेगुलर वर्ब्स क्यों बोलता हूं, बताओ सेमी रेगुलर क्यों है ये, इसका नाम सेमी रेगुलर क्यों है? The E-ER. हाँ नहीं क्या बोला, The E-ER. हाँ नहीं बेटा ईडेशिया नहीं, थोड़े ही रूल्स क्या बोला, नूबू के हाँ। फॉर्म में चेंज इसलिए। देखो स्टूडेंट्स ये सारे ईआर एंडिंग वर्ब्स है। ओके तो इनकी सबसे खास बात क्या है कि वो अपने ईआर वर्ब्स को नहीं छोड़ रहे, ई एस ई ओ एन एस इजेड ई एन टी सब में ही है बराबर। लेकिन क्या है फिर भी स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत अलग है, मतलब मैं इनको बोल सकता हूँ कि ना ही ये कंप्लीटली रेगुलर है और ना ही ये कंप्लीटली इरेगुलर है, कहीं ना कहीं बीच के है। ओके हम इनको क्या बोलेंगे, बीच के बोलेंगे, बिकॉज ये पूरे के पूरे रेगुलर भी नहीं है और पूरे के पूरे इरेगुलर, दोगलापन है इनमें। ठीक है और तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी रेगुलर वर्ब। तो स्टूडेंट्स मॉन्शे देखो जी ई आर एंडिंग वर्ब कभी भी आएगा तो बाकी सब नॉर्मल है, ई ई एस ई ओ एन एस इजेड एन टी, खाली न्यू फॉर्म में एक एक्स्ट्रा ई लग जाएगा यहाँ पे, जी ई ओ एन एस बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एक्स्ट्रा ई लग जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स न्यू फॉर्म में क्या हो जाएगा, कम से सी ई आर एंडिंग वर्ब, सी आर एंडिंग वर्ब में सब कुछ नॉर्मल है, खाली न्यू फॉर्म में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सी से लग जाएगा। ओके आशिदेर वर्ब ई डैश आर एंडिंग वर्ब, ई डैश आर एंडिंग वर्ब में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, अगर चाहिए तो वहां पे लिख दो नू और वू को छोड़ के, हाँ ई चेंजेस टू ई ग्रा, वो जो नू और वू को छोड़ के बाकी सब में क्या होगा यहाँ पर नू एंड वू को छोड़ के ई चेंजेस टू ई ग्राव। ठीक है नू और वू को छोड़ के ई चेंजेस टू ई ग्राव बाकी सब में। चलो और स्टूडेंट्स ये लास्ट ऑनवॉयर वर्ब है, अच्छा ये प्रेफरल वर्ब भी आशिदेर वर्ब जैसा ही है, इसमें भी वही होता है नू और वू को छोड़ के ई चेंजेस टू ई ग्राव होता है। और ऑनवॉयर वर्ब स्टूडेंट्स वाई आर एंडिंग वर्ब है, वाई आर एंडिंग में भी क्या होगा नू एंड वू को छोड़ के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई चेंजेस टू आई। ठीक है नू और वू को छोड़ के बाकी सब में वाई चेंजेस टू आई, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेमी रेगुलर वर्ब बोलेंगे, बिकॉज ये ना ही रेगुलर है और ना ही इरेगुलर है। इज दैट ओके? सारे के सारे ईआर एंडिंग वर्ब्स हैं, सारे के सारे ईआर एंडिंग को फॉलो भी करते हैं, ई ई एस ई ओ एन एस ई जेड ई एन टी एन टी। क्या हुआ बेटा, बेटा वो तो ई ई एस ई ओ एन एस एन टी वो तो आ ही रहा है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली वाई को आई बन रहा है बस, दैट्स इट। चलो शायद अब दिस पार्ट बच्चे लोग, ओके आगम इज स्टिल कॉपिंग बच्चे लोग, वी हैव टू वेट फॉर आगम। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग एकदम बैठे ना एकदम अच्छे से और पढ़ रहे हो ना, हो रहा है रिवीजन थोड़ा थोड़ा, Yes, Yes, sir. sir. इज इट हेल्पिंग राइट? चलो ग्रेट Yes. फाइन।
Okay. So I'm going to wrap this part now. Thank you, Agam. तू मेरे को बोल छाने. So question number 8, it says conjugate the verbs between brackets in the indicated tenses. Okay, तो हमको tense indicate किया है, हमें वो tense में उसको conjugate करना है. सबसे first passive ratio है, तो passive ratio का मैं यहाँ पे एक बार के लिए rule लिख देता हूँ. Subject pronoun plus vanir plus de या d apostrophe plus infinitive. बराबर? Okay. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है, श फॉर्म दिया हुआ है. श फॉर्म है तो श में वनीर का कॉन्जुगेशन क्या आएगा, VINS DE, और जो हमको ब्रैकेट में दिया है, जो ब्रैकेट में दिया है वो फुल वर्ब आएगा, एज इट इज पूरा का पूरा लिख देंगे. श VN द रॉन कॉन्ट्रेयर, श VN द रॉन कॉन्ट्रेयर. आई जस्ट मेट माय ओल्ड डायरेक्टर या ओल्ड प्रिंसिपल बोल सकते हैं. आई जस्ट मेट माय ओल्ड प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज श्वाजिर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इट्स आयर एंडिंग वर्ब. तो देखो पहले आयर ड्रॉप कर दो. रूल नंबर 1, ड्रॉप आयर. अब मगाली लड़की है ना, एल फॉर्म, तो एक्स्ट्रा क्या लगेगा, IT. याद है, IS IS IT IT, बराबर. तो आयर को ड्रॉप करके मैंने IT लगा दिया. दैट्स इट. प्रेजेंट टेंस है. सो मगाली श्वाजी अबो कादो पुरलोनी वैसे दो फ्रॉम फ्रेयर. मीनिंग क्या आएगा, Magali chooses a good gift for the anniversary, for the birthday of for the birthday of his brother. For the birthday of his brother, Magali chooses a good gift for the birthday of his brother. Third one, nous sommes perdus. We are lost. Perdu का मतलब lost होता है बच्चे लोग. We are lost. Yeah, let us ask the road to the passerby. तो the mondo. Let us ask the road to the passerby. Let us ask the road to the passerby. We are lost. Let us ask the road to the passerby. Fourth one, como. प्रेजेंट टेंस अगेन. अच्छा मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू फॉर्म क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे न्यू फॉर्म दिया हुआ था. ओके, इसलिए मैंने द मॉन्डर को न्यू फॉर्म में कॉन्जुगेट किया है. कॉमो अगेन ईआर एंडिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस से थ्रू आएगा. कॉमो थ्रू ट्यू. मीनिंग क्या आएगा बताओ, थ्रू वेयर मींस टू. हाउ डू फाइंड, या टू फाइंड होता है, तो हाउ डू यू फाइंड द फिल्म, हाउ डू यू फाइंड द फिल्म क्वेश्चन मार्क. और क्यू फॉर्म है तो लास्ट में ईआर को ड्रॉप करके ES आ जाएगा. ठीक है. नोत्र प्रोफेसर द फ्रांसे न डैश जामे. पर्द्र, पर्द्र आरी एंडिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, PERD. देखो ये PRE वर्ब है ना, तो आरी को ड्रॉप करेंगे और नोत्र प्रोफेसर मतलब इल फॉर्म आएगा. आर प्रोफेसर या आर फ्रेंच प्रोफेसर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्द्र? पर्द्र मींस टू lose. टू लूज होता है. तो हाँ, सो आर फ्रेंच प्रोफेसर नेवर लूजेस हिज पेशेंस, शी इज वेरी काइंड. ठीक है. मेरे बारे में तो मैं तो बहुत ही इम्पेशेंट इंसान हूँ. ओके. और यहाँ पे ऑलरेडी कोई एल फॉर्म दिया, मतलब कोई लड़की की बात चल रही है, तो मेरी बात चली नहीं रही है. ठीक है. तो दिस सेंटेंस डजंट बिलोंग टू मी. मेरे को अगर कोई बच्चे को नहीं समझ, मैं 2 बार समझा तो फिर नहीं समझता, तो मेरे पास लगता है यार इसको क्यों नहीं समझ रहा है, फिर माथा पटकने का मन करता है मेरे को. चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्जुगेट द वर्ब बिटवीन ब्रैकेट्स इन द इंडिकेटेड टेंसेस. चलो, सो हमको टेंस इंडिकेट किया है वापस. मॉन्शियर देखो इंपरेटिव है, इंपरेटिव. तो यहाँ पे डैश ईट क्विकली. यहाँ पे देखो वापस नोत्र दिया. नोत्र, नोत्र मतलब न्यू फॉर्म करेंगे बच्चे लोग. न्यू फॉर्म बताओ, न्यू फॉर्म में कॉन्जुगेशन क्या होगा मॉन्शियर का? MANGEONS. वेरी गुड. इट्स अ सेमी रेगुलर वर्ब स्टूडेंट्स. MANGEONS होगा. Manger. Let us eat fast. Our French class is going to start in 10 minutes. Let us eat fast. Our French class is going to start in 10 minutes. Second one. Je achète des vêtements chauds. तो यहाँ पे आशत कर देंगे ACHETE. या तो जी अपॉस्ट्रोफ हो जाएगा स्टूडेंट्स. j'achète. I am buying hot clothes for my trip to Shimla. Okay, शिमला में बहुत ठंडी होती है स्टूडेंट्स, इसलिए woolen clothes बोल सकते हैं, तो hot clothes. Okay, I am buying hot clothes for my trip to Shimla. And again students जी अपॉस्ट्रोफ कर देंगे. यहाँ पे vowel clash है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, E को हटा के हमको क्या कर देंगे, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ लगा दो चाहिए तो. थर्ड वन, द टूरिस्ट. आदर्श टूरिस्ट स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, तो मैं यहाँ पे इल्स फॉर्म कंसीडर करूंगा. इल्स फॉर्म. द टूरिस्ट एट पेरिस प्रेफर द मेट्रो. तो प्रेफर, फर्स्ट ई पे अक्यूट लगेगा, सेकंड ई पे ग्राव आ जाएगा. ई डैश ईआर एंडिंग वर्ब है, ई पे ग्राव लगेगा. तो द टूरिस्ट एट पेरिस प्रेफर द मेट्रो. कार, कार का मतलब क्या होता है, बिकॉज इट इज मोर फास्ट, बिकॉज इट इज मोर फास्ट.
Mes parents, चलो पास से सो है VRENNENT VN द आशितेर पास सो ना, देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है रूल पास का, माई पेरेंट्स हैव जस्ट बॉट अ हाउस एट द सी साइड। क्या करोड़पति पेरेंट्स होंगे, सोचो सी साइड पे, सी व्यू पे एक घर खरीदा है, ठीक है, मुंबई में लेने जाओ तो खत्म ही है। हाँ सच्ची माई पेरेंट्स जस्ट बॉट अ हाउस टू द सी साइड एंड लास्ट सा सौ सी बॉ। देखो ये सौ है ना, सौ सौंदीर वर्ब है, सौंदीर, सौंदीर मतलब जो स्मेल होता है, ओके, सौंदीर टू स्मेल, तो सा सौ ऐसे, दैट स्मेल्स सो गुड। वी, अच्छा फ्यूचर प्रॉस, व्हाट इज द रूल फॉर फ्यूचर प्रॉस? सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस आले प्लस इंफिनिटिव। तो nous allons commencer. So that smells so good. We are going to start eating. We are going to start eating. क्या हुआ बेटा? चलो स्टूडेंट्स, सब लोगों को समझ रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके चलो ग्रेट। चलो व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज, ओ सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज प्रोनाउंस। देखो अभी ये प्रोनाउंस है ना, अपन खाली प्रोनाउंस का टॉपिक रह देता है। उसका रीजन क्या है ना, प्रोनाउंस के टॉपिक में कैसा है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक, मतलब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कर लूंगा, चलो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट अगर कोई बच्चा जीरो चैप्टर कर रहा है, बट स्टूडेंट्स प्रोनाउंस के लिए यू विल हैव टू फर्स्ट गेट योर प्रोनाउंस रूल्स वेरी क्लियर इन योर माइंड। मैंने प्रोनाउंस के अलग से वीडियोस डाले हुए पूरे पूरे, ओके, प्रोनाउंस के एक्सरसाइज सॉल्व करने के भी वीडियोस डाले हुए हैं, एक एक दो टॉपिक को एक्सप्लेन करने के टोटल 6 प्रोनाउंस है, उसके 3 अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। बट प्रोनाउन इज अ वेरी हैवी टॉपिक, और खाली ये प्रोनाउन का टॉपिक ही 4 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग द एंटायर रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। अगर आपको चाहिए, जैसे एक बार हमारे 5 चैप्टर्स सब खत्म हो जाएंगे, 5 दिन में 4 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर अपन प्रोनाउंस के लिए अलग से, तुम लोग पहले भी मैंने कितने सारे एक्स्ट्रा लेक्चर्स रखे स्पेसिफिकली फॉर प्रोनाउंस। इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए स्पेशल लेक्चर्स रखने पड़ते हैं, उसको अपन इन जनरल नहीं पढ़ा सकते, ओके किसी किसी को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है प्राइवेटली। आगम तू समझता है ना? चलो, so students replace the underlined words by the personal pronouns। मैं सिर्फ solve कर रहा हूँ, but right now I'm not discussing। I am assuming that you guys have the rules of pronouns with you। अगर आप लोगों के पास rules है, आप वो rules open करके बैठ सकते हो। I am also assuming that you already know the rule of the pronunciation। चलो बच्चे लोग मुझे बताओ, हम लोग ने already किए थे ना, जब हम लोग ने क्रैश कोर्स किया था तभी हमने ये टॉपिक। Yes, sir. चलो ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड्स बाय पर्सनल प्रोनाउन। सेम एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 4 मार्क्स के लिए आएगा, 5 ही हमको एग्जैक्ट क्या देंगे, 5 ही हमको एग्जैक्ट सेंटेंसेस देंगे, ठीक है। मेट लेस आशा दौलो सक। अच्छा ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर 4 टॉपिक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, प्रोनाउन टॉनिक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसमें प्रोनाउन ईएन और वाई नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज वो हम लोग आगे पढ़ने वाले 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, तो फिलहाल इस टॉपिक के अंदर ये 4 है। सो मेट लेस आशा दौलो तौसाक। सो पुट द परचेजेस इन योर बैग। तो पुट व्हाट है ना, द परचेजेस। तो स्टूडेंट्स व्हाट पूछ के आंसर आएगा तो मेरा डीओबी हो जाएगा, और देखो ऑलरेडी एलियस दिया हुआ है तो मैं उधर एलियस ही डालूंगा। तो साक प्लेसमेंट का आएगी आफ्टर द वर्ब विद हाइफन, कमांड है आफ्टर द विद हाइफन। अगर अंडरलाइन नहीं किया एग्जाम के अंदर तो आपको फिर 0 मिलना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट इज माया व आशिते दे कादो pour ses enfants। Maya is going to buy some gifts for his parents। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो अभी पूरा सेंटेंस सेम आएगा, और माया व आशिते, कौन सा वाला प्रोनाउन है बताओ, कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं है, Emphatic. या एम्फेटिक प्रोनाउन बोल सकते हैं, प्रोनाउन टॉनिक बोल सकते हैं। माया व आशिते दे कादो pour, बाद में यूएक्स आएगा। क्यों यूएक्स आएगा बच्चे लोग? बिकॉज ये आफ्टर प्रेपोजिशन, यू कैन सी द अंडरलाइन पार्ट इज आफ्टर प्रेपोजिशन। अंडरलाइन पार्ट आफ्टर प्रेपोजिशन होगा स्टूडेंट्स, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हाँ तो फिर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन टॉनिक, और प्लेसमेंट जहां से निकाला वहीं पे डालो, प्रोनाउन टॉनिक में प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। थर्ड वन, नो सामी वी एंड द विजिटे, आवर फ्रेंड्स हैव जस्ट विजिटेड the castle of Versailles। तो our friends have just visited what? The castle of Versailles।
चलो knows army, तो प्लेसमेंट अच्छा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब आएगा knows army vn पास्ट टेंस है ना, the love visite, प्लेसमेंट आएगी बिफोर द इंफिनिटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने जब व्हाट पूछा तब मुझे आंसर मिला. सो आवर फ्रेंड्स हैव जस्ट विजिटेड व्हाट, द कैसल ऑफ वर्साइल, प्लेसमेंट आएगी बिफोर द इंफिनिटिव. नेक्स्ट, demandons la permission au directeur, let us ask the permission to the director, let us ask the permission to the director, so let us ask the permission to whom, indirect है, to whom आया ना, indirect हुआ. demandons और प्लेसमेंट का आएगी स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट बताओ. After the verb with the hyphen. After the verb with the hyphen because command है, command. तो demandons lui, let us ask to him la permission, let us ask to him. Then demandons lui la permission, let us ask to him the permission. Ne téléphone pas à Abdel, il est en classe. Do not call to Abdel, he is in class. Okay, तो न टेलीफोन पा. अच्छा स्टूडेंट्स, ये फिर आईओपी है ना, फिर से आईओपी है. डू नॉट कॉल टू whom, तो टू whom पूछेंगे तो फिर से आईओपी हो जाएगा. और प्लेसमेंट बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब il est en classe. Non, lui téléphone pas, il est en classe. Underline करेंगे आंसर को. Do not call to him, he is in class. Okay. So students, इस टॉपिक को करने का राइट तरीका क्या है? पहले आप सारे चार टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लो, सबके रूल्स एक नोटबुक के अंदर लिख लो, that if you have the rules in front of you, it will be easy for you to solve the exercise. बोर्ड एग्जाम के अंदर जाने के पहले सारे रूल्स लर्न कर देना, ताकि फिर वहां आप लोग बुक नहीं लेके जाओ. ऐसे नहीं होना सर ने बोला बुक सामने रख के सॉल्व करना, ठीक है. ला प्रेपोजिशन, चलो द प्रेपोजिशंस अगेन स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 16 के प्रेपोजिशन आपको लर्न करने अच्छे से. आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग इट वंस. आ, द, dans, avec, sans, avant, après, sauf, sur, sous, pour, devant, derrière, entre, selon, chez, pendant, depuis, malgré, à côté de. तो स्टूडेंट्स ये लर्न करना है आप लोगों को. टेल मी कौन से ऑपोजिट है इसमें से. avec से ऑपोजिट है, avant après ऑपोजिट है, devant derrière भी ऑपोजिट है, और sur sous. ये स्टूडेंट्स चार है ऐसे जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, जो आपको लर्न करने हैं. इट कैन कम इन योर एग्जाम. ओके, इंपॉर्टेंट है. चलो, so let's start question number 11. Choisissez la bonne préposition et complete le texte suivant. So choose the right preposition and complete the following text. आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है. So सारे prepositions की मीनिंग तुम लोग पहले ऊपर एक बार चेक करके वहां पे मीनिंग लिख लो. Starting the first one, nous allons dash Italy. en आएगा बच्चे लोग, क्योंकि फेमिनाइन कंट्री है, कंट्री के पहले फेमिनाइन कंट्री के पहले en आता है. तो we are going to Italy with our friends. तो avec आएगा, avec. So with our friends in the month of, o au आएगा. इन के लिए स्टूडेंट्स डॉ नहीं यूज कर सकते क्या, मंथ के अंदर घुसेंगे क्या हम लोग. तो यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली इनसाइड नहीं है, तो au आएगा, बिकॉज ये जो मुआ है ना, मुआ इज अ मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन. सो वी आर गोइंग टू इटली विद आवर फ्रेंड्स इन द मंथ ऑफ मे. ऑफ मे तो de आएगा, ऑफ मे. इन समर अब यहाँ पे या en आएगा, बिकॉज या इन समर la compagnie est verte et belle. The countryside is green and beautiful. Nous habitons, we live dans une. We live, नहीं dans नहीं आएगा students. We live, chez आएगा, chez at someone's place ना. So we live at a friend's place who works dans a, who lives in a Italian restaurant. Debut, your last debut आएगा since. So we are going to Italy with our friends in the month of May. In summer, the countryside is green and beautiful. We live at a friend's place who works in an Italian restaurant since 2 years. Okay, chalo. Great.
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 12 हमारे बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा कि हमको एक पिक्चर देंगे और पिक्चर देके हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई लेफ्ट है कि राइट है, ऊपर है कि नीचे, वो सब हमको नहीं आएगा। ठीक है, सो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 12 स्किप कर रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, नेगेशन। नेगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी 11th में हमने किया हुआ है। चलो मीनिंग बताओ फटाफट। रिया का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रिया नथिंग। Nothing. ओके, वर्ब के पहले न और वर्ब के बाद नेगेशन आता है। न पा, पा मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉट। Not. जामे का मतलब जामे Never. नेवर। Never. पेरसॉन Nobody. नो वन या Nobody. नोबडी। ठीक है, और नो प्लू No नो longer. मोर या नो लॉन्गर भी बोल सकते हैं। ठीक है, नो मोर या नो लॉन्गर। ओके, चलो मीनिंग बताना सबसे फर्स्ट। कैसा करती यू आशेत? What are you buying? तो जनाशेत रिया, I am not buying anything. What are you buying? I am not buying anything. Okay, जनाशेत रिया। Second, il pleut beaucoup. It rains a lot. It rains a lot. अगर आप लोग के पास मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, then you have to write the meaning बच्चे लोग। It rains a lot. Il n'y a personne dans la rue. मीनिंग बताओ। चलो बाकी बच्चों को नहीं आता। There is no one on the road. Very good. It rains a lot. There is no one on the road. It rains a lot. There is no one on the road. Third one, mon père ne regarde jamais les films. My father never watches the film. Very good. My father never watches the films. Okay, my father never watches the film. And last, je n'ai plus d'argent. I no longer have money. Argent मतलब money होता है। I no longer have money. मैं गरीब हूँ। Okay, I no longer have money. चलो, तो स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छे से लर्न कर लेना है। दिस आर पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरीज। अगेन कंसीडर देम एज योर वोकैबुलरीज एंड लर्न देम एज नाइसली। एंड देन व्हाट वी कैन डू व्हाइल सॉल्विंग द एक्सरसाइज सिमिलरली, स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे एंड व्हाटएवर सूट्स द मोस्ट विल प्लेस इट। ओके, चलो, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सर दिमांश, इट इज संडे, तो देयर इज डैश एट द स्कूल। There is no. No one. तो देयर इज नो वन। संडे को तो कोई स्कूल नहीं जाता, तो इट इज संडे, देयर इज नो वन इन द स्कूल। Sir Magaza et trop cher. Yeah, this shop is very is अच्छा throw मतलब too होता है, throw मतलब too होता है। This shop is too expensive. हाँ, so je ne achète rien ici. I'm not buying anything here. देखो तुम लोगों को रियलाइज है स्टूडेंट्स, मैं पूरा 0 चैप्टर बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं यूजुअली जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाता जब नए फर्स्ट टाइम पढ़ाता हूँ। बट अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर नॉट न्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स अ रिविजन, और रिवीजन के हिसाब से हम फास्ट जा रहे हैं, है ना। और जो बच्चे को सच्ची में आ रहा होगा तो उसको तो ये स्पीड भी स्लो लग रही होगी, बराबर है। तो तुम लोग को अगर कुछ फास्ट लगे, स्लो लगे, तुम लोग को थोड़ा रिवाइंड करना है, फॉरवर्ड करना है, तो तुम मुझे बता सकते हो। बेटा तुझे समझ रहा है ना, यू आर इम्पोर्टेंट। ओके, अरे किसी को भी इम्पोर्टेंट तो खुश होने का, सबको जीवन में खुश होने का मौका देने का। चलो नेक्स्ट इज सर रोमो एत्रे रार। This novel is there on a true dash. One तो no longer भी लिख सकते हैं, one no longer finds it. This novel is very rare, one no longer finds it. Okay, मतलब ये बहुत rare है, पहले मिलती थी पर अभी नहीं मिल रही। Je déteste les films d'horreur. I hate horror films. Je ne les regarde jamais. I never watch them. I never watch them. I hate horror films. Tu viens à la fête ce soir? Are you coming at the party this evening? No. Je ne viens jamais. नहीं, je ne viens पाई लिख देते हैं normal. I'm not coming. I have a lot of work. I have a lot of work. J'ai beaucoup de travail. I have a lot of work. Simple. चलो great. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स टॉक टू मी 2 मिनट्स। समझ रहे आप लोगों को क्या चल रहा है अभी फिलहाल? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके फाइन, सबने ये ऐसे बोला है। चलो ला फॉर्म इंटरोगेटिव क्या होता है ना, जो बच्चे सामने बैठे उनकी शक्ल देखे तो समझ जाता है कि वो कंटाल गए या समझ रहा है नहीं समझ रहा है। अब ऑनलाइन बच्चों को समझता नहीं तो एक आध बार पूछ लेना ही आसान अच्छा है। एटलीस्ट मैं बाद में बोल सकता मैंने तो पूछा था मेरे एंड से। ना सबको कहाँ कैमरा ऑन करने बोलेंगे, ना धोके भी नहीं बैठे होंगे। नहीं मैं थोड़ा सबको मैं अपना ही रखूंगा सिर्फ।
फिर बच्चे एक दूसरे को देखते रहेंगे, मतलब मेरे को कोई नहीं देखेगा। चलो इंटरोगेटिव फॉर्म स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। दो टाइप के इंटरोगेटिव करने के, एक तो उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क करना है और एक ऐसा का। देखो रूल क्या होता है, या तो ऐसा का लगा दो या तो उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ये वाला पार्ट भी फिलहाल इसकी कोई एक्सरसाइज दी हुई है क्या, नीचे हमको नहीं दिया हुआ है ना, तो बस ये वाला जो पार्ट है ना उसको हम आगे आने वाला है एक जगह, हम वहां पे करेंगे इसको। 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में भी पेज अभी कौन सा हमने 75 सोचा था ना वो नेगेटिव वाला, तो वो 76 77 पे पेज वहां पे दिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में। बस अगर इंटरोगेटिव करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आई कैन आइदर यूज इन्वर्जन फॉर्म, सब्जेक्ट और वर्ब को उल्टा कर सकता हूँ। चलो इन लोगों ने जो जो वर्ड्स है उसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं। त्यूजू फुट, इसका मीनिंग क्या है त्यूजू फुट? यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? ऐसा कर, इज इट दैट यू आर प्लेइंग फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। बराबर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या था, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका क्वेश्चन है इज इट दैट यू आर प्लेइंग फुटबॉल। सेकंड, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप, तो बस खाली इज इट दैट लगाने का, आगे पूरा सेंटेंस सेम लिख देने का, इज इट दैट द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस स्टॉप, पूरा सेंटेंस सेम होगा, खाली पीछे ऐसा का लगा देंगे, दैट्स इट। ओके बच्चे लोग। इन्वर्जन रूल में क्या होगा, जो फर्स्ट दो वर्ड है उसको उल्टा कर देंगे। यू एम ला डांस, यू लाइक द डांस, तो क्वेश्चन क्या बना, एम टू द डांस, डू यू लाइक द डांस। अब यहाँ पे क्या उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क, क्या किया हमने, उल्टा हाइफन क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये लास्ट वाला देखना थोड़ा सा अलग है ये, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस विद नाउन एज अ सब्जेक्ट। मैं शर्ट यू इल एल नुवु इल एल को उल्टा कर सकता हूँ, पर किसी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन को उल्टा कर सकता हूँ नहीं। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप, तो अब मेरे को इसको उल्टा करना होगा स्टूडेंट्स, तो द पैसेंजर्स मैंने पहले लिख दिया, हाँ, और स्टूडेंट्स पैसेंजर्स क्या मैस्कुलिन प्लूरल है, मैस्कुलिन प्लूरल है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, इल्स फॉर्म डाल दिया। देखो यहाँ पे इल्स फॉर्म डाल दिया, द पैसेंजर्स आर दे वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। देखो मैं अगर मैं आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल दूंगा, दिशांक पाल BEAU बोकू द ला क्लास, ठीक है। अब मुझे अगर इसको उल्टा, अगर मुझे इंटरोगेटिव करना है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं दिशांक ही रहने दूंगा, ठीक है। अब दिशांक लड़का है तो मैस्कुलिन सिंगुलर है स्टूडेंट्स, तो क्या फॉर्म यूज करेंगे, टिल फॉर्म, तो पाल टिल, बीच में हाइफन टी डाला बिकॉज वावल है बीच में, पाल, बाकी सब कुछ सेम, या तो बाकी सब कुछ सेम लिखेंगे। सो दिशांक पाल टिल डॉलर क्लास, क्वेश्चन मार्क डाल दिए, डज ही स्पीक अ लॉट इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। तो जब भी प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन होगा तो उसको उल्टा नहीं कर सकते, तो हमको चेक करना है, यहाँ पे दिशांक मैस्कुलिन सिंगुलर था तो हमने इल फॉर्म यूज कर दिया। इज दैट ओके? चलो इफ यू वांट टू कॉपी द एग्जांपल यू कैन कॉपी, यू गाइस हैव 20 seconds, 20 seconds enough. चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। अच्छा नंबर्स वगैरह मैं नहीं सिखा रहा, तुम लोग को आना चाहिए, लर्न कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ हमको, चलो उसको कर लेते हैं। द मिलवे मतलब क्या होगा, दिस इज 2020, ठीक है। VTM तो स्टूडेंट्स ये क्या ऑर्डिनल नंबर है, VTM 8। त्रोंते या 31। Thwasium third. And last Swazon cans is 75, ठीक है। क्या पता समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कौन सा लगे तो जाना है, बट ठीक है, द कलर्स विल श्योरली हेल्प यू आउट, है ना। Using Zoom is fun. You have so many colors. Your life is full of colors. चलो अगेन पेज नंबर 19 का जो स्टूडेंट लास्ट वाला पार्ट है, सारे के सारे क्या है, ये वर्ड्स हैं, तुम लोग को चाहिए खुद से गो थ्रू कर लो। मैं चलो ओरली बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइप नहीं कर रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, ठीक है। बोनजूर इज गुड मॉर्निंग, बोनसवार गुड इवनिंग, बोन न्यू गुड नाइट, साल्यू इज हाई, हाउ इज बाय, आतू तालर सी यू वेरी सून, आतू तालर सी यू वेरी सून। आप बियातो का मतलब सी यू सुन होता है, ठीक है। आप लूतात सी यू लेटर, शाओ इज बाय, इनफॉर्मल, कॉमो सावा हाउ आर यू, सावा बिया आई एम फाइन,
Sanavapa due to मतलब life is not going good at all. Sanavapa due to life is not going good at all. Savamal, mal unlike Hindi is a bad word. In ठीक है माल मतलब okay bad. तो आज देखो माल हुए तो खुश नहीं होना, ठीक है. मेरी कमर माल है का मतलब क्या होता है कि मेरी कमर में दर्द है. आगम इसका मतलब वो नहीं होता जो तू सोच रहा है. चलो कौमो तालेबू, हाउ आर यू, ठीक है. एंड je vais bien merci, I am fine thank you, and what about you? Merci, je vous en prie, thank you, you're welcome. S'il vous plaît, please, pardon, excusez-moi, so pardon, excuse me. Bon anniversaire, happy birthday, bon chance, all the best, है ना, best of luck, all the best. एग्जाम के पहले विश कर, bon courage, have कर. bon courage जैसे कोई जंग लड़ने जा रहा है उसको बोले bon courage, हिम्मत रखना. समझो मम्मी बहुत गुस्से में और दिशांक अब घर जा रहा है तो दिशांक bon courage, है ना, आज तो मार पिटने वाली है पक्का. Joyous Noel, Merry Christmas, and bon année, Happy New Year, Happy New Year. Bon année is Happy New Year. क्या यार कितना ये सब कुछ. चलो la salon, living room, la cuisine, kitchen, la chambre à coucher, bedroom, la salle de bain, washroom, l'escalier, staircase, la salle à manger, dining room, la toit, roof, chat, la garage, garage, la fenêtre, window, la porte, door, la sous-sol, basement होता है basement, la cave, storeroom, cave is storeroom, उसको ना attic बोलते हैं इंग्लिश में, ATTIC, attic. La rez de chose important है, ground floor, la rez de chose is important, and étage मतलब floor होता है, ठीक है. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. अच्छा स्टूडेंट्स इसमें ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है. बच्चे लोग क्या पूरा लर्न करें लेकिन ये तो पढ़ते ही नहीं है. जब एग्जाम में आता है ना नोमे ले मुआ दिलाने तो उनको समझता ही नहीं है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये हेडिंग को लर्न करो. ले jour de la semaine, days of the week, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. अच्छा मैं कौन से कलर कौन से मैं नहीं बताऊंगा. ग्री, जॉन, ब्लू, रोज, वेट, रूज, ऑरेंज, नोयर, ब्लॉन्ग, ठीक है. मैं नहीं बताऊंगा कौन सा कलर कौन सा है, तुम लोग देख लो. ऑफ कोर्स देखो ये सारे वर्ड्स है ना, इट कैन कम इन योर कॉम्प्रिहेंशन. एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन में ये सारे वर्ड्स आते हैं, तो समझो इन सबके वोकैबुलरी तुमको नहीं आते हैं तो यू विल फॉल इनटू ट्रबल. ओके. और जो बच्चा 100 लाना चाहता है वो तो 12th स्टैंडर्ड की कोई भी पार्ट को कोई भी चीज को छोड़ना ही नहीं है बच्चे लोग. ये सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए. अब कहीं पे कलर वलर डाल दिया वर्ड, आपको याद ही नहीं कि इसको कोई कलर है उसका कोई कलर, तो आप कंफ्यूज हो गए यार ये क्या है, तो इट विल पुट यू इन ट्रबल. जरूरी नहीं कि उसके लिए मार्क्स जा भी सकते नहीं भी जा सकते, बट पता नहीं. बट हमें क्या कर, जैसे नंबर्स कहीं पे भी आ सकता है. ओके पूछ लिया व्हेन इज द क्रिसमस, तो तुमको पता 25th को क्या बोलते, नंबर ही नहीं पढ़ के गए तो. ओके तो कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते, हमको नहीं पता. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट. चलो répondez avec un ou deux mots, so reply with 1 or 2 words. The day between Wednesday and Friday, jeudi. So dixième mois de l'année, 10th month of the year. देखा तुम लोग अभी सुन अभी dixième mois de l'année आ गया. तुम लोग ने पूरा months of the year पढ़ लिया लेकिन तुमको यही याद नहीं आ रहा कि mois de l'année का मतलब months of the year होता है. तो तुम क्या करोगे, है ना. तुम लोग ने वर्ड्स समझो, वर्ड्स लर्न नहीं किए, तुमको पता नहीं DIX का मतलब 10 होता है, तुमको लग रहा है कि 2 है, तुमको लग रहा है कुछ और है, तो तुम क्या करोगे फिर. तो यू कैन लूज योर मार्क्स ओवर देयर. ओके सो इट्स इंपॉर्टेंट. क्या होता है, अक्टूबर होता है ना. La couleur du soleil, जॉन. अभी तुमको अगर सोलेल का मतलब नहीं पता, तुमको ये तो पता है कि सन येलो कलर होता है, पर तुमको पता नहीं कि सोलेल मतलब सन होता है, तो क्या करोगे फिर. ओके. La salle où je prépare les repas, the room where I prepare the meal. So la salle नहीं क्या था. La cuisine. अच्छा मेरे को डाइनिंग रूम लग रहा था मैं. ओके. La cuisine. और mois court, a short month, février.
फेब्रियर, FEBRIER। लीम नेशनल, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आया था एग्जाम में, जब मैं बोर्ड एग्जाम में था तभी 2 मार्क्स के लिए आया था, सोचो। ला मार्सलेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ले कूलर दे फाइल ऑन एटे et le couleur en automne, कौन सा है? वेट है। अच्छा देखो, हम लोग कलर्स, द कलर ऑफ द ग्रीन बोल रहे हैं, मैं कलर है तो यहाँ पे मैं वेट एस लिख रहा हूँ बिकॉज फाइल फेमिनिन प्लूरल है, मैं लीव्स की बात कर रहा हूँ ना। ओके चलो मुझे बता दो आंसर, फटाफट, मैंने याद नहीं किया है। रूज और जॉन है, रूज ए जॉन वे, ठीक है। अच्छा तुम लोग को समझ है ना, मैं यहाँ पे ES क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज मैं लीव्स फेमिनिन प्लूरल है, इसलिए मैं फेमिनिन प्लूरल यूज कर रहा हूँ। Le jour après the weekend, lundi, okay, Monday, the day after the weekend. This is the place where one sleeps. La chambre à coucher, तो दे बेडरूम हो गया। एंड लास्ट इज la fête nationale de la France, कब है नेशनल, हाँ तो le 14 juillet, ओके। खाली यही एक टाइम है जब ये स्टूडेंट्स कैपिटल आता है, बाकी कोई भी मंथ कुछ भी लिखोगे तो उसमें कुछ भी कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा 16 करेंगे। कंप्लीट विद द वर्ड और द एक्सप्रेशन, ओके। चलो मीनिंग बताना। रूज का मतलब क्या होता है? रेड। स्विस स्विट्जरलैंड। हिवेर विंटर। बेल्जिक बेल्जियम। ला डांस डांस। ब्लॉन्क व्हाइट। नोएल क्रिसमस। इंपॉर्टेंट है, नोएल इज क्रिसमस, ये नॉर्मली पेपर में कहीं ना कहीं वर्ड आता ही आता है क्योंकि उनके लिए क्रिसमस सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। पूल स्वेटर। स्वेटर। मेट्रो नोत्र दाम चर्च का नाम है, ओके। बिब्लियोथेक लाइब्रेरी। ला म्यूजिक म्यूजिक। ब्लर ला टूर ईफेल Eiffel Tower। चलो au lycée il y a beaucoup de livres dans la dash। bibliothèque। Yeah. So in the college there are a lot of books in the library। Il neige or dash, hiver। it snows in winter in France। Les couleurs du drapeau français sont dash, bleu blanc rouge। bleu blanc और rouge, ठीक है। Dash est un monument à Paris, la Tour Eiffel, ओके। La dash, अच्छा नोत्र दाम। बच्चे लोग स्टूडेंट्स मैं तुम लोग बता, देखो मैं तो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस हो रहा है, रिटन प्रैक्टिस। हो सकता है तुम लोग सिर्फ देख रहे हो, यू गाइस आर नॉट राइटिंग, तो मेरा प्रैक्टिस इज समवेयर मोर देन यू गाइस, समझ रहे हो। तुम लोग जब भी पढ़ने बैठो तो रिटन प्रैक्टिस करना है। चलो माय फेवरेट हॉबीज आर डैश एंड डैश, तो ला डांस ला म्यूजिक। When quand il fait froid, so when the weather is cold, one wears a cool, one wears a sweater। Dash and dash are two neighboring countries of France। स्टूडेंट्स एक बार ना बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था और बच्चे लोग रॉन्ग आंसर लिख के आए थे, पूछो क्यों? उनको यही नहीं समझा कि वुआजा मतलब नेबरिंग होता है, पेग मतलब कंट्री होता है। सोचो, उनको ये तो पता था कि नेबरिंग कंट्रीज होता है वगैरह, लेकिन उनको बाकी चीजें नहीं पता थी। Next is the dash is a mean of transport, metro, and last one celebrates le Noel in Christmas, ठीक है। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? पता ही था नहीं आएगी। शिट यार, इसका ये इंटरनेट खत्म हो गया। क्या है, कल रात को मूवी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए थी यार। यार बोलता हूँ नहीं यार, ये क्या है, कुछ तो लॉस्ट इन द स्पेस है सब कुछ।
चलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 स्टूडेंट्स, टॉक टू मी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है। चलो ठीक है। हाँ। चलो स्टूडेंट्स, अभी के लिए अपन फिलहाल इस चैप्टर को इतना ही करते हैं, इन्हें अपन इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, रुक जाओ। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक 2 मिनट्स। स्टूडेंट्स, ऐसे ही रोज मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे। यू फील दैट इट विल वर्क आउट फॉर ऑल ऑफ अस? ठीक है, मुझे लगता है प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार के लिए पूरा रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि तुम लोग सब कुछ भूल चुके हो। अच्छा देखो, आज मैं गूगल क्लासरूम का लिंक डालूंगा ग्रुप में। तुम लोग जो बैठे हो सामने, उन लोग तो ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में हो। मैं ना बाकी बच्चों को भी एक गूगल क्लासरूम का लिंक डालूंगा, एंड देन बाय 4 o'clock आई विल अपलोड अ क्वेश्चन पेपर। यस, आज ही और कभी, जिसके अंदर सिर्फ जीरो चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब ग्रामर टॉपिक होंगे और जीरो चैप्टर के रिलेटेड क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्वेश्चन हो गए। आप लोग को घर देखो, मेरा सिर्फ पढ़ाना इज नॉट गोइंग टू इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मेरा ज्यादा प्रैक्टिस हुआ तुम लोग से। तो तुम लोग घर जाना, तुम लोग पढ़ना, जाकर बैठ के, वो क्या मैंने बताया, कंपल्सरी बैठ के पढ़ना है तुम लोग को। खाली लेक्चर अटेंड करना इज गोइंग टू बी कंप्लीट वेस्ट। जब तक तुम लोग नहीं बैठोगे, तुम लोग नहीं पढ़ोगे, तुम लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। और स्टूडेंट्स, माइंड में लेके चलना दैट एवरी स्टूडेंट कैन इजीली, देखो 100 और 100 लाना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए लक और हार्डवर्क दोनों चाहिए। बट 96 97 लाने के लिए लक की जरूरत नहीं है, खाली थोड़े हार्डवर्क की जरूरत है। और इंटेलिजेंस की तो जरा भी जरूरत नहीं है कि यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू गेट 95 96। ओके, अ डम पर्सन कैन आल्सो गेट। ओके, आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। ओके, बट मतलब मेरे को तो 10th में 80% आए थे, ठीक है, पर फिर भी मतलब मुझे आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। मतलब 90 नालमिया के स्टूडेंट्स भी 97 98 लाते हैं इजीली, ठीक है। तो 100 और 100 लाना है तो स्टूडेंट्स थोड़ा लक भी चाहिएगा साथ में, विदाउट कैंसलेशन और बाकी सब कुछ चाहिएगा। बट 95 96 97 लाना तो काफी आसान है। और अगर तुम लोग मेरे साथ पढ़ते जाओगे ना, ये जितने जिन्हें अपने पास, रोज लेक्चर्स अटेंड करोगे, जैसे जैसा मैं बोलते हैं वैसे घर बैठे करोगे, 5 दिन में 5 टेस्ट ले लेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 का, जितना भी 4 तक है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रीलिम एग्जाम लिखना स्टार्ट करेंगे। आई विल चेक द पेपर। तुम लोग समझ रहे मेरा कितना डिफिकल्ट टास्क है, आई हैव टू चेक ऑल दिस पेपर्स। तुम लोग इतने सारे बच्चे लोग इतने सारे पेपर्स चेक करोगे, लेकिन आई एम विलिंग टू वर्क दैट हार्ड, प्रोवाइडेड तुम लोग के सामने से भी कुछ आना चाहिए। मेरे को 2-3 दिन में पता चल जाएगा कौन सा बच्चा रेगुलरली टेस्ट लिख रहा है, कौन सा पेपर अपलोड कर रहा है। मार्क्स के अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं पढ़ रहे हो, एक अंदाजा तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो फिर तो अकॉर्डिंगली मुझे भी पता चलेगा। जब बच्चा मेहनत करता है ना, फिर उनके ऊपर कभी एक्स्ट्रा डाउट्स आते हैं तो उनके सॉल्व करने में मजा आती है। अब इमेजिन करो, लेट्स टेक एग्जांपल मिथिल इज नॉट स्टडिंग एट ऑल, टेस्ट वेस्ट नहीं दे रहा है, फिर रोज आके डाउट पूछेगा तो मेरे को फिर इरिटेट होता है, अरे यार तू खुद तो काम नहीं कर रहा है, बट यू आर मेकिंग मी वर्क, ठीक है। तुम लोग भी काम करो, मैं भी काम करूंगा, तो मजा आएगा। ओके, 2 साइडेड वर्क, यू नो, 1 साइड डजंट वर्क। तो स्टूडेंट्स, तुम लोग अपने एंड से थोड़ा मेहनत करना, मुझे दिखना चाहिए कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो। तो आई विल ऑल्सो बी विलिंग टू वर्क मोर हार्डर। अगर कुछ भी और एक्स्ट्रा चीजें होगी वगैरह तो आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड अबाउट इट, ठीक है। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। कुछ बोलना है तुम लोग को तो यू गाइस हैव 2 मिनट्स, यू कैन टॉक टू मी। चलो ठीक है, कुछ नहीं बोलना तो हम लोग लीव करेंगे मीटिंग। वी विल मीट टुमारो सेम टाइम, ओके। थैंक यू सर। या थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर, Bye. बाय Thank you, sir. Bye, sir. या थैंक यू, बाय बाय।